उनको आज भी यही लगता है, मैं खिताब जीत चुकी हूँ, फिर भी आज भी उनको कहीं ना कहीं कमी लगती है। ट्रोलिंग और रोस्टिंग। एकता जी, एकता जी। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जितना मेहनत किया है भगवान ने मुझे उतना फल दिया। बहुत सारे एल्बम रिजेक्ट भी किया आपने? हाँ, बहुत 50 60 70 बहुत रिजेक्ट किया। अपने आप से खेलते हैं। और लड़कियां जो रहती है अपने आप को, अपने मतलब लाइक बॉडी लैंग्वेज को शो अप करना, लाइक अपने ब्यूटी को शो अप करना, ये होता है। पता है क्या कहना चाहेंगी एक लाइन में उन लोगों के लिए जो बिना मतलब ट्रोलिंग या रोस्टिंग को टैलेंट बनाए पड़े? तो ये थोड़ी मेरे को ऑकवर्ड लगती है। आई नो कि भोजपुरी को थोड़ा सा अलग वे में देखा जाता है। हम हैशटैग स्वाभिमानी बबनी ये किसको देना चाहेंगे अपने अलावा? वीडियोस में दिखता है कि यार क्या है, क्या ही केमिस्ट्री बनाई क्या है दोनों बनाया आदमी ने? है, ऐसे बिल्कुल। वैसा। जी बिल्कुल पता है। क्योंकि हमने आपकी और निशु झा की लड़ाई की चैट देखी है। बाय नेचर में भी बहुत अच्छी हूँ, बट एक साइड है जब मुझे कोई कुछ बोल देता है तो मेरे आंखों से आंसू निकलना ही है, चाहे वो मेरे मम्मी पापा हो, चाहे वो मेरे भाई बहन हो। आपको लोगों ने क्यों पसंद किया? आपके हिसाब से क्या लगता है कि आपको लोगों ने क्यों पसंद किया इस शो को? इनफैक्ट रोज रोती थी, मुझे बहुत मतलब इतना टोंट मारा जाता था। इनफैक्ट टोंट मेरे फैमिली को भी मारा गया है, ऐसा नहीं मैं बोल सकती हूँ। मेरे टोंट मेरे फैमिली भी सुनी है, मैंने भी अपने अंदर रखा। वो जो होता है ना अंदर में एकदम पत्थर बन जाना। तुम्हें ऐसा लगता है कि वो जो पब्लिक स्टैंड होता है कि पब्लिक तुम्हें सपोर्ट करे, तो पब्लिक तुम्हें बस कमेंट से सपोर्ट करेगी, ठीक है। कुछ लोग आपके पास जाके, पर जो गहरा जो दर्द जो आपके अंदर है ना। नमस्कार, स्वागत है आपका द बिहार विजन पॉडकास्ट में। मेरा नाम है आलोक। जैसा कि हमारी टैगलाइन है, हर वो इंसान जो कर रहा है निरंतर प्रयास वो है सुपर हीरो। लेकिन आज हमारे पास जो सुपर हीरो आई हैं वो अपने अंदर कुछ खूबियां रखती हैं, जिन खूबियों के साथ उनको नवाजा गया था मेम साहब नंबर 1 के खिताब के साथ। बताना चाहेंगे कि ये चलने की चालन बबुनी है। इनके अंदर जो गुण हैं वो उस तरह के गुण हैं जिसे आप घर की बहू बना सकते हैं, अपने घर की बेटी बना सकते हैं। बताना चाहेंगे कि 3 खिताब 13 हफ्ते का सफ़र काटने के बाद G5 गंगा पे जो शो आया था उसको पार करने के बाद इनको ये खिताब मिला था, जिसके अंदर 3 जो खिताब थे वो इनके नाम थे। पहला खिताब था स्वाभिमानी बबनी। स्वाभिमान बहुत अच्छा है इनका और बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती हैं। दूसरा खिताब था इनका, वो था खानदानी। कुछ खानदानी रंग रूप हैं, जिस तरह से इन्होंने दिल जीते लोगों के और माता पिता के आशीर्वाद से जीता एक खिताब। और उसके बाद आता है लोकप्रिय बबनी। लोकप्रिय रही ये पूरे साल और चर्चा का विषय बनी रही हैं 2020 से। अभी तक आपने इन्हें ज़्यादा सॉन्ग्स में देखा नहीं होगा, क्योंकि ये अपने स्टैंडर्ड को मैच करती हैं और अपने स्टैंडर्ड के साथ साथ कुछ ऐसा काम करना चाहती हैं कि आपके पास एक अच्छा मैसेज जाए। बताना चाहेंगे कि इस पॉडकास्ट की गेस्ट जो हमारी हैं उनका नाम है ज्योतिका पासवान जी। नमस्कार ज्योतिका जी। नमस्ते। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। तो 3 टैग के बाद आपको मिला चलनी की चालल बबुनी का खिताब, मेम साहब नंबर 1। पहले सीजन की विनर आप रहीं। 5 साल का लंबा करियर। गया बिहार से हैं, ये आपने पिछले पॉडकास्ट में बताया था। पर थोड़ा सा हम इस पॉडकास्ट के लिए भी जानना चाहेंगे, जो दर्शक आपका पॉडकास्ट अब देख रहे हैं, कि बताइए आप बिहार में कहाँ से हैं और कैसे मिला ये खिताब आपको? वैसे तो मम्मी पापा गया जिला से हैं, तो वो लोग वहाँ से थे। बट ऐसा होता है ना फैमिली में कि पापा को कमाना है, क्योंकि वो बड़े थे घर के, तो इसलिए वो कोलकाता आ गए। तो कोलकाता में मेरा जन्म हुआ, क्योंकि हम 3 बहनें हैं और एक भाई है। तो जन्म हुआ, पढ़ाई लिखाई सब वहीं हुआ, बट वो जो टान होता है ना बिहार के तरफ का, तो वो रह गया है। तो आई थिंक मैं बोल सकती हूँ कि इसी वजह से मैं बिहार की हर किताब को जीतना चाहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं बिहार तो हमेशा जाती ही रहती हूँ। बिल्कुल। तो इस तरह से ज्योतिका पासवान जी बनी। बताना चाहूँगा कि ज्योतिका पासवान की जो पहला इंट्रोडक्शन था एपिसोड नंबर 1 में, कि हमार बड़की दीदी हमरा कहे लेकिन तू कुछ ना कर पाबू। तो सच में ऐसा कहा जाता था कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन आपने कहा कि नहीं, ठान लिया, जिद है कि कुछ ना कुछ करना है। तो कौन है वो बड़ी दीदी, उनका नाम? उनका नाम है अनीता, और उनको आज भी यही लगता है, मैं खिताब जीत चुकी हूँ, फिर भी आज भी उनको कहीं ना कहीं कमी लगती है। क्योंकि हर पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि बच्चे बहुत अच्छे से निखरे, उनके अंदर जो भी है थोड़ा बहुत जो भी बचा है उसको भी निखार दे। तो मेरी बड़ी दीदी का ऐसा है कि मेहनत करना, मुझे मतलब वो होता है ना कि अब इतना कर लियो तो स्टॉप कर सकती हो, बट नहीं, तुम्हें अभी और करना है। तो उनका ये आज भी यही है कि तुम कुछ नहीं कर पा रही हो। तो पहला रिएक्शन क्या था बड़ी दीदी का जब आप ट्रॉफी लेके और 5 लाख रुपए लेकर घर गई? क्योंकि इस शो पे बहुत सारे वादे किए थे, हम वादे बात करेंगे अभी। पहला रिएक्शन क्या था, क्या कहा था उन्होंने आपको? सबसे पहले तो उनकी आंखों में आंसू थी, थाली ली हुई थी और वेलकम के लिए, और उनके आंखों में वो खुशी दिख रही थी कि हाँ, उन्होंने जो कहा मेरे लिए ही कहा था कि ताकि मैं जीत पाऊँ। तो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा उस दिन खुश थी और आज भी बहुत खुश है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जितना मेहनत किया है भगवान ने मुझे उतना फल दिया। तो इस बिल्कुल। तो कुछ लोग
ताने जो होते हैं वो हमें हर्ट कर देते हैं, लेकिन कुछ लोगों के ताने वो जानते हैं हमारी काबिलियत और तभी वो मारते हैं ताने। और इनकी दीदी जी जो अनीता जी हैं, हाँ वो बखूबी जानती थी कि मेरी बहन किसी छोटे पर्दे के लिए नहीं है, एक बड़े पर्दे के लिए है, जो कि उस शो की टैग लाइन थी कि बड़े पर्दे पर जाने का रास्ता मिलेगा। जी तो पहला सवाल यही आता है कि उसके बाद G5 गंगा जो भी चैनल है, इस चैनल ने बहुत फिल्में बनाई, बहुत सीरियल्स बनाए, ऑडिशंस नहीं आए या आपने खुद से रिजेक्ट किए ऑफर्स? नहीं आए नहीं आए नहीं, नहीं मतलब वादा ये कह सकते हैं कि फुलफिल नहीं हुआ। जी बिल्कुल, क्योंकि हम इससे पहले एक और ऑलरेडी आपकी को कंटेस्टेंट रह चुकी हैं, एकता गुप्ता जी, उनका पॉडकास्ट कर चुके हैं, उन्होंने क्लियरली जवाब नहीं दिया। तो एक्चुअली हुआ क्या, ये जब शो आया, वो शो बहुत ही पॉपुलर रहा जी और प्रदीप आर चिंटू पांडे जी इसके होस्ट थे और दो मेन गेस्ट थे, एक रिंकू घोष और एक शान चटर्जी जी। जी तो फर्स्ट टाइम कैमरा फेस करना और उसके बाद दो बड़े लोगों को फेस करना, जो कि जिनको आपने फिल्मों में देखा हो, तीन बड़े लोगों को, हाँ क्या एक्सपीरियंस था मेम साहब नंबर 1 का ओवरऑल आ, पूछा जाए तो? ऐसे तो मैं बताऊं, सच बताऊं तो वो पूरा जो सीज़न था मेरे लिए एक फैमिली के जैसा था। वहाँ पे मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मैं बहुत मतलब ऐसी जगह आ गई हूँ कि क्यों आई हूँ, ये सारे क्वेश्चंस नहीं थे मेरे दिमाग में। फैमिली के जैसे थे। चिंटू सर हैं, मैं उनको भैया बोलती हूँ, वो बहुत ही अच्छे इंसान है, डाउन टू अर्थ है। इतना मतलब अगर कोई बच्चा डाउन हो रहा है ना तो उनको कैसे पुश करना है वो बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं मतलब मेरा हेल्थ बहुत ख़राब था, उन्होंने बहुत पुश किया कि तुम कर सकती हो, और पता नहीं उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस था कि तुम जीत सकती हो। तो उन्होंने कहा कि ये तुम कर सकती हो और तुम बहुत अच्छा करी हो। पहले मेरा ऐसा था कि मैं कछुआ के चाल जैसी चलती थी, क्योंकि होता है ना, चीज़ों को समझना पड़ता है। आप एकदम डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकते, आपको कछुआ के जैसे ही चलना पड़ता है। और बिल्कुल। कछुआ और खरगोश की तो कहानी आपने सुना ही होगा, तो वक्त मैं के साथ साथ अपनी स्पीड को आपने इतना तेज बढ़ाया जी कि जिन लोगों को ये एपिसोड याद होगा, एपिसोड नंबर 15 में जो आपके राहुल थे, जिनके लिए आप लोग बन रहे थे, मतलब राहुल एक गेस्ट थे, एक जी एक्टर हैं, जिनके लिए इन सबको लड़ना था खानदानी बबुनी का टैग। टैग के लिए। तो उनकी बहन जी आती हैं और आपने उनके मुंह पे उन्हें खड़ूस कह दिया। हाँ एक्चुअल में वो खड़ूस मतलब उनका जो रिएक्शन था, ननद का जो काम होता है, आई नो कि सारे ननद एक जैसे नहीं होते, बट बिल्कुल। उनका जो था ना वो बहुत ताने मार रही थी। और वो जब ताने मारने के बाद उन्होंने जब पापा का नाम लिया तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा कि आप सब बोलो पर आप पिता के बारे में मत बोलो। और मैं आज भी बोलती हूँ कि मेरे पिता के बारे में कोई भी बोलेगा मैं लड़ जाऊंगी, बिल्कुल। चाहे इन फ्यूचर वो मेरे पति क्यों ना हो। तो आप बाय नेचर ऐसी ही हैं, इसलिए आप ज़्यादा सॉन्ग्स नहीं करती हैं, या फिर किस तरह का नेचर है? क्योंकि आपने जिस तरह से भोजपुरी इंडस्ट्री में एंटर करने की कोशिश, मतलब एल्बम तो आए होंगे आपके बहुत पास? सारे, एल्बम आए, बहुत सारे। बहुत सारे एल्बम रिजेक्ट भी किया आपने, हाँ बहुत, 50 60 70 बहुत बहुत रिजेक्ट किए। बहुत। उसके बाद मिन्नतों के बाद 4 साल बाद अब जाकर उठलाली सॉन्ग जो कि अभी ट्रेंड कर रहा है, उस जी सॉन्ग में अरविंद अकेला कल्लू जी के साथ आप ही हैं। जी तो एक आर्टिस्ट जब परफॉर्म करता है तो उसकी कला हमें दिखती है उस आर्ट में या फिर उस सॉन्ग में। इससे पहले आपने एक रैप सॉन्ग किया, एक नहीं 2-3 रैप सॉन्ग किए, जो कि कोलकाता के स्टार्स हाँ थे, और फैशन वाली कहा जाता है आपको आपके जी। सॉन्ग के हिसाब से। तो किस तरह देखती हैं आप भोजपुरी इंडस्ट्री को, अगर मैं आपसे पूछूं तो? दोनों का बहुत ही डिफरेंट है, ठीक है, दोनों का डिफरेंट स्टाइल है। रैप में क्या होता है कि लड़के अपने आप को मतलब अपने आप से खेलते हैं, और लड़कियां जो रहती है अपने आप को अपने मतलब लाइक बॉडी लैंग्वेज को शो अप करना, लाइक अपने ब्यूटी को शो अप करना, ये होता है। लड़के हमेशा ब्यूटी के ही बारे में बात होती है, और भोजपुरी में भी ब्यूटी के बारे में बोला जाता है, जैसे कान बाली, होठ लाली, नाक का ये नथुनी, हाँ। वगैरह वगैरह। बट भोजपुरी में मैं ये बोलूँगी कि जैसे कमर के बारे में ज़्यादा चलता है, ठीक है, बिल्कुल। कमर पे हाथ फेरना हो गया, गर्दन पे हाथ फेरना हो गया, ये सारी चीज़ें तो ये थोड़ी मेरे को ऑकवर्ड लगती है। आई नो कि भोजपुरी को थोड़ा सा अलग वे में देखा जाता है, मैं खुद भी अभी कर रही हूँ, तो मुझे थोड़ा सा वो होता है ना, किसी चीज़ को आप जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। बिल्कुल। अब मुझे तो करने में बहुत टाइम लग रहा है, ये पता नहीं, मुझे नहीं पता है कि मेरे गाने को देखकर लोगों को क्या थिंकिंग चल रही है, मुझे नहीं पता, पर मैं जानती हूँ कि मुझे बहुत, वो तो सर थे जिन्होंने बहुत कॉपरेट किया मुझे कि ज्योतिका ठीक है, अगर तुमसे ये नहीं होता तो स्टेप चेंज चेंज कर कर दे। देते हैं। उन्होंने काफ़ी सारे स्टेप को चेंज किया, बट आपको कहीं ना कहीं अपना बेस्ट देना रहता है। वो बिल्कुल। आपका रियल लाइफ नहीं है, वो आपका मैं मान सकती हूँ वो आपका फेक लाइफ है, जिसको आपको बस कैमरे के सामने दिखाना है। 10 15 20 लोग हैं वहाँ, रोमांस आपसे हो भी नहीं सकता क्योंकि वो आपका पार्टनर नहीं है, वो एज अ आर्टिस्ट है, उनके साथ मुझे काम करना है, बस टेक खत्म, सारे लोग साइड।
तो इस तरीके से वो वीडियोस में दिखता है कि यार क्या है, क्या ही केमिस्ट्री बनाई क्या है दोनों बनाया आदमियों ने, है ऐसे बिल्कुल। वैसा, बट रियलिटी ये नहीं है। वहाँ पे 10-20 लोग होते हैं, वो अलग चीज़ है। हाँ मतलब जो दुनिया जो गाने में दिखाया जाता है, हाँ तो अब इस तरह से भोजपुरी इंडस्ट्री को देखा जाता है कि ज़्यादातर सॉन्ग्स हम उन्हीं लोगों के साथ करते हैं जो हमारे चूजी वन होते हैं या जो हमारे साथ एक्स्ट्रा कंफर्टेबल होते हैं। क्या हाँ ये बात सही है भोजपुरी के बारे में कि अपनी पसंदीदा आर्टिस्ट को हम ज़्यादा काम दिलवाना चाहते हैं या ज़्यादा टाइम शेयर या ज़्यादा स्क्रीन टाइम देना चाहते हैं इन उसकी जगह पे उन लोगों के मुकाबले जो लोग टैलेंटेड हैं? क्या ये चीज़ होती है भोजपुरी में? अभी तक तो फिलहाल मुझे जहाँ तक लगता है कि मेरे टैलेंट की वजह से, मतलब क्योंकि मैं 3 महीना, अभी मेरा 3 मंथ्स हुआ है और मैं अभी 3 मंथ से मैं 7 आपकी गाने कर। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। आप उन टैलेंटेड लोगों में से है जिन लोगों ने हमें कमेंट किया कि ज्योतिका पासवान का नाम क्यों था उस लिस्ट में। हम उन्हें बता दें कि 13 हफ्ते, इनफैक्ट 3.5 महीने, 4 महीने आप एक जगह रहीं अपने परिवार से दूर। दूर आपने एक अलग लाइफ स्टाइल जिया। उसे रियलिटी शो कहते हैं, वो स्क्रिप्टेड नहीं था। नहीं। आपको फिल्म के पोस्टर दिखाए गए, आपको सासू माँ को इम्प्रेस करना था। तो आप पहले जानिए इनके बारे में। आप जानिए कि वो 15 लड़कियां थी, इनफैक्ट 16। 16 लड़कियां थी। वो 16 लड़कियां इस टाइम पे क्या कर रही हैं, क्योंकि अगर ये रियलिटी शो जिस तरह से बिग बॉस के 19 सीजन चले, हाँ हर एक रियलिटी शो में से एक ऐसा टैलेंट निकल के आया है जिसने रूल किया है भोजपुरी, जिसने रूल किया है अपनी इंडस्ट्री पे। लेकिन भोजपुरी में ऐसा नहीं होता है। तो आपको लगता है कि भोजपुरी में टैलेंट को दबाने की कोशिश की जाती है आपके हिसाब से? हाँ मुझे लगता है। कैसा, ऐसा किस इंसिडेंट को लेके लगा आपको? जैसे कि हो रखा है, मतलब मैं कैसे बताऊँ, मतलब मुझे ऐसा फील हुआ है कि लाइक अगर मैं काम करना चाह रही हूँ, अच्छे काम करना चाह रही हूँ, तो वो मुझे दिख नहीं रहा है कि मेरे लिए वो एक्चुअल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसे सॉन्ग तो सभी बोल रहे हैं कि मैम ये सॉन्ग कर लीजिए, वो सॉन्ग कर लीजिए, ये वो दीज आर, बट मेरे लिए वो ऐसा नहीं आ रहा जैसा मैं फील करती हूँ। तो मुझे अभी तक वैसा कुछ मिला नहीं है, ना ही मैं इसके बारे में बोल सकती हूँ, क्योंकि अगर जब मैं तक आपसे पूछूं कि भोजपुरी में काम टैलेंट के दम पे मिलता है या फिर फ्रीलांसिंग की वजह से या फिर रिलेशनशिप की वजह से मिलता है, तो आप क्या कहेंगे इस बात पे? फिलहाल तो मैं अपनी बात करूँ तो मुझे टैलेंट पे मिला है। आपको टैलेंट पे मिला जी, है? मेरे को सारेगामा ने टैलेंट पे दिया है। और मैं भैया का भी नाम लेना चाहूँगी, मेरे जो मैनेजर है उनका भी नाम लेना चाहूँगी, जैसे कि पंकज भैया और हमारे देसराज सर, और जो मेरे सोशल मीडिया में जो सपोर्टिंग है वो हमारे रिंकू सर हैं। तो ये जो 3 लोग हैं, मैं बोल सकती हूँ मेरे बैक सपोर्टर हैं। फैमिली ये सब को तो मैं बाद में रखती हूँ, सोशल मीडिया की बात करती हूँ। तो इन्होंने मुझे इंडस्ट्री में भी जो मतलब इंटर करवाया है, क्योंकि इन्होंने कहा कि ये जो टैलेंट है ये कब तक छिपा के रखोगी, थोड़ा आओ बाहर आओ, खुद को दिखाओ, खुद के अंदर की टैलेंट को दिखाओ, क्योंकि लोगों को लगता है कि मैं बस 30 सेकंड का रील्स बना सकती हूँ। बिल्कुल। तो दूरी बनाने के जो कारण था, जब जब जीती आप, तब आपके पास बेशुमार शोहरत, बेशुमार नाम और बेशुमार काम आया होगा। तो दूरी इसलिए बनाए रखी, हम ये समझे इस चीज़ को कि दूरी इसलिए बनाए रखी क्योंकि आप कंफर्टेबल नहीं थी सिर्फ एल्बम करने में। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है। बदलाव जो है हमारे जीवन का बहुत बड़ा सीख होती है, और ज्योतिका जी ने जो उस 13 हफ्तों में बदलाव दिखाया, वो बदलाव आज तक चलता आ रहा है। जी। तो ज्योतिका पासवान को टैग दिया गया मेम साहब नंबर 1 में ड्रामा क्वीन का। टैग इन द सेंस दर्शकों ने दिया वो टैग, बिकॉज आप हर जगह पे रो देती थी। तो क्या ये बात सही है कि आपने सिंपैथी गेन करने की कोशिश की रोकर? नहीं, मैं सच बताऊँ तो मैं बहुत रोंदू हूँ। मुझे थोड़ी थोड़ी बातों पे रोना आ जाता है, पता नहीं क्यों। ये मेरा बहुत मेरा सोशल मीडिया वाला ना साइड बहुत डिफरेंट है। मैं वहाँ बहुत बोल रही हूँ, मेरे जैसा बोल्डनेस किसी के अंदर नहीं किसी हो के सकता। पास नहीं है, बिल्कुल। फैशन के मामले में भी बहुत अच्छी हूँ और बाय नेचर में भी बहुत अच्छी हूँ, बट एक साइड है, जब मुझे कोई कुछ बोल देता है तो मेरे आंखों से आंसू निकलना ही है, चाहे वो मेरे मम्मी पापा हो, चाहे मेरे भाई बहन हो। इनफैक्ट जब मैं फर्स्ट टाइम सोशल मीडिया चला रही थी, तो जब कमेंट आते थे ना, तो मैं छुप के रोती थी कि यार ये लोग कितने गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मेरी दीदी ने कहा कि अगर इन लोगों को देखते रह जाओगी तो तुम कुछ नहीं कर सकती हो। तो 1 साल मुझे लगा, मैं हर रोज़ रोती थी। मुझे बहुत मतलब इतना टोंट मारा जाता था। इनफैक्ट टोंट मेरे फैमिली को भी मारा गया है, ऐसा नहीं मैं बोल सकती हूँ। मेरे टोंट मेरे फैमिली भी सुनी है, मैंने भी सुना है। तो इस चीज़ को मैंने बहुत सहा है, मतलब अपने अंदर रखा रखा रखा। वो जो होता है ना अंदर में एकदम पत्थर बन जाना। 1 साल के बाद मैं आज तक कमेंट नहीं देखती हूँ। बस मेरी दीदी है जो सारे कमेंट पढ़ती है, वो बोलती है जाके कमेंट का रिप्लाई दो, तो मैं देती हूँ। अदरवाइज ना मैं चैट देखती हूँ, ना मैं कुछ भी नहीं देखती हूँ। बस मैं पोस्ट करती हूँ और मैं वहाँ से निकल जाती हूँ। इतना टाइम अपना नहीं देती हूँ मैं वहाँ पे। ट्रोलिंग और रोस्टिंग दो टर्म्स हैं सोशल मीडिया में। ये आज के टाइम में से टैलेंट कहा जाता है। अगर आपने किसी को ट्रोल कर दिया अच्छे से, तो आप टैलेंटेड हो कि आपने उसकी कमियां निकाली। और रोस्टिंग कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये एक तरह का नेगेटिव डिफ्रेमेशन होता है किसी के भी खिलाफ,
अगर ट्रोलिंग और रोस्टिंग को देखा जाए तो आपको लगता है कि जानबूझ के लोग बिना बैक साइड देखे हुए करते हैं इस तरह की चीजें? ऑब्वियसली हम्म, आपको इनपुट दिख रहा है बट आउटपुट नहीं दिख रहा है, मतलब सामने की चीज़ें आपको दिख रही है बट बैक तो आप जानते ही नहीं हो। बिल्कुल। तो उस हिसाब से अगर आप किसी को जज करो, किसी के बारे में बोल रहे हो, तो ये जाहिर सी बातें गलत है। तो उन लोगों को जो कमेंट करते हैं, आपके शो में भी ऐसे लोग थे, जी क्योंकि शो में एक एपिसोड आया, एपिसोड नंबर 25, जहां पे ये कहा गया कि इस शो का नाम चलनी की चाल बबुनी से चेंज करके नाच की नचनिया वाली बबुनी कर देना चाहिए। एकता जी। एकता जी। हमने देखा वो वाला एपिसोड। तो उस टाइम से आदमी फेस करता है, फेस करते करते आदमी यहाँ तक आता है। क्या कहना चाहेंगे एक लाइन में उन लोगों के लिए जो बिना मतलब ट्रोलिंग या रोस्टिंग को टैलेंट बनाए पड़े हैं? मैं अगर सबसे पहले एकता की बात करूँगी तो कहीं ना कहीं उसे ये चीज़ लगा कि डांस ही ज़रूरी है, बट वहाँ पे मैं उसको ये समझाई, मतलब उस टाइम तो मेरी उतनी बात नहीं होती थी, बट मैंने उसे कहा कि टैलेंट का मतलब होता है कि आपको थोड़ा बहुत तो सब आना चाहिए। अगर बिल्कुल। आपको डांस नहीं आ रहा तो आपको कोरियोग्राफर दिया जा रहा है डांस सिखाने के लिए। मैं उस शो में विदाउट कोरियोग्राफर डांस करती थी। बिल्कुल। मुझे 15 मिनट दिया जाता था गाना सुनने के लिए, क्योंकि मैं सुनती थी और ऑन द स्पॉट करती थी। तो मैं इस चीज़ को अपने ऊपर नहीं ली, क्योंकि मैं तो खुद ही डांसर नहीं हूँ, मैं तो खुद ही नहीं सीखी हूँ। मुझे तो गाना सुनना रहता था, वहाँ परफॉर्म करना रहता था, तो मैंने इस चीज़ को लिया नहीं। अब जिसकी बात मैं कमेंट वाले लोगों की बात करूँ तो कमेंट वाले लोगों का क्या है, जब वो एक उंगली दूसरों पे उठाते तो 4 उंगली तो खुद पे उठ रही है ना। तो यही सोच के मैं छोड़ देती हूँ कि ठीक है भाई, मुझे पता है कि मैं क्या हूँ, कैसी हूँ, और अपने फैमिली के लिए कैसी हूँ। इसके अलावा मुझे किसी को कोई सफाई नहीं देना। जो मुझसे प्यार करते हैं उनके लिए तो मेरा प्यार है, और जो मुझसे नफरत करते हैं मैं चाहूँगी कि आप और नफरत करें, भगवान के पास प्रे करें कि ताकि मैं और बढ़ूँ। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आपके बारे में जो गलत सोचेंगे ना, आप ही सीढ़ी चढ़ोगे, क्योंकि नीचे वाला तो आपको बोल रहा, वो तो खड़ा होकर बोल रहा और आप चढ़ते जा रहे हो, चढ़ते जा रहे हो। बिल्कुल। बहुत 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 बेहतरीन बात कही आपने। ठीक है, तो बात करते हैं कि ये जो टैग था, चलनी के चालल बबुनी, आपके हिसाब से चलनी के चालल बबुनी किसे कहते हैं? जिसके अंदर सारे मतलब सारे गुण होते हैं, ये टैग है। जैसे कि खाना बनाने से लेकर, फैमिली संभालने से लेकर, बड़े बुजुर्ग का रिस्पेक्ट करने से लेकर, उनकी बातों को सुनने से लेकर, सब कुछ को ही बोला जाता है। एक औरत जो होती है शादी के बाद, शादी के पहले की लाइफ को नहीं बोल सकते, क्योंकि उसमें फैमिली अपने रहते हैं, एक अलग अपना फैमिली रहता है, मम्मी पापा। बट शादी के बाद जो होता है, वहाँ पे 2 परिवार होते हैं, उनको ठीक। लेकर चलना, उनके पूरे परिवार को संभालना, अपने बच्चों को संभालना, अपने पति को संभालना, वो होती है वो चलनी की के चालल चालल बबुनी। बबनी। चलनी की चालल बबुनी का पहला गुण है स्वाभिमानी बबुनी। जी तो कैसे कह सकते हैं कि ज्योतिका पासवान जी के अंदर स्वाभिमान है, कैसे कह सकती हैं आप? हाँ, मैं बहुत स्वाभिमानी हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई मुझे डिमोटिवेट कर दे, क्योंकि मेरा पहले ऐसे था कि कोई मुझे कुछ बोल देता था तो मुझे बड़ा बुरा लग जाता था, यार ऐसे कैसे ये लोग मुझे बोल देते हैं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। उसके बाद से ना धीरे धीरे फैमिली मेम्बर्स ने कहा मुझे कि तुम अपने आप को देखो कि तुम क्या हो। अगर तुम सबकी सुनती रह जाओगी तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ोगी। तो मेरे अंदर ना वो एटीट्यूड आ गया, और जब से मैं मेम साहब नंबर 1 जीती हूँ, मैं उन सारे लोगों को अपने से दूर कर दी हूँ जिन्होंने मुझे डंप किया। ठीक, मैं बिल्कुल सही मानता हूँ आपकी बात, स्वाभिमानी बबुनी आप हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ज्योतिका पासवान जी, जो कि पूरे शो में प्रॉपर सूट सलवार में दिखी हैं, जब वो इंस्टाग्राम पे आई तो एक ऐसा बोल्ड साइड लेके आई कि धीरे धीरे कपड़ों के तादाद कम होते चले गए आपके ऊपर से। अच्छा, तो क्या ये सच में स्वाभिमानी होने का गुण है कि ये ईगोइस्टिक हो गया? नहीं, अगर मैं बोली ना कि सामने का कोई सब देखता है, पीछे का कोई नहीं देखता। मैं बचपन से ही, मेरी बड़ी दीदी ने मुझे मॉडलिंग करवाया। 9 साल की उम्र में मैं क्रेजी किया का ड्रेस पहन के, लाइक शॉर्ट ड्रेसेस पहन के मैंने वॉक किया है। तो मैं नहीं बोल सकती हूँ कि मैंने ये इंस्टाग्राम पे आके किया। मैं बचपन से शॉर्ट ड्रेसेस पहनी हूँ। मेरे पूरे फैमिली में किसी ने इतना फ्रीडम लाइफ नहीं जिया है जितना मैं जी हूँ। और कपड़े पहनने से आप किसी को आंक नहीं सकते हो कि वो कैसी है। मैं शॉर्ट ड्रेसेस पहनती हूँ, पर मैं घर भी तो संभाल सकती हूँ। बट आज का जो दौर चल रहा है उसमें आप 10 में से 8 रील उन कपड़ों के साथ बनाती हैं जो कपड़े सूटेबल नहीं है, सिर्फ 2 रीलें आप बनाती हैं सूट में। तो कहीं ना कहीं लगता है कि एक गलत मैसेज जाता है आपकी तरफ से। कभी इस चीज़ को लेके लगता है कि नहीं, कभी कोई प्लेटफॉर्म मिलेगा? क्यों, क्या रीज़न है लड़कियों का इस तरह की रील्स बनाना?
अगर मैं आपसे पूछूं तो? मुझे जहाँ तक लगता है ना, लड़कियों को शॉर्ट ड्रेसेस बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे कि वो घर पे रहती है तो वो छोटे निक्कड़ में आ जाती है, क्योंकि उन्हें वो कंफर्ट लगता है। और शॉर्ट ड्रेसेस मुझे नहीं लगता है कि वो कुछ ख़राब है सोशल मीडिया के लिए। हाँ, जो बहुत ज़्यादा कर देते हैं उनके लिए मैं बोल सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा एक्सेस हो गया। हॉट पैंट पहनना, हॉट पैंट बनाया गया है पहनने के लिए, ठीक है, वो पहन सकते हैं। जीन्स मैं पहनती हूँ, वन पीस पहनती हूँ, लहंगा में पहनती थी, उसके ऊपर पहनती थी चुन्नी वगैरह, ये सब तो है ही। बिल्कुल। तो वो मैं पहनती हूँ। तो इस हिसाब से अगर मुझे कोई इस तरीके से आंकेगा तो मैं कितना ही प्रूफ दूंगी। एक को दे सकती हूँ, दो को दे सकती हूँ, सबको नहीं दे सकती हूँ। जिसकी जैसी सोच है, आप किसी की सोच नहीं बदल सकते। सही बात है। अगर मैं इस चीज़ को इस तरह कहूँ कि ऑडियंस ने उसी रील को ज़्यादा प्यार दिया जिसमें आपका बदन दिखा या फिर आपने शॉर्ट कपड़े पहने, इसलिए ज्योतिका जी ने उस ट्रेंड को फॉलो किया, तो क्या ये बात सही है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बट मेरा ये मैसेज था बस एक कि अब डिपेंड करता है, हम एक सोशल मीडिया स्टार है, हम एक शो जीत के आ रखे हैं, क्योंकि आपके जो जितने भी लोग आपके साथ थे आज के टाइम में, उनमें से कई लोग गायब हैं, कई लोग इंडस्ट्री में खो चुके हैं और कई लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, शायद शादी वादी हो गई होगी, बात करेंगे उन लोगों की। तो मेरा बस ये मानना है कि जितने लोग कमेंट करते हैं कि नहीं शॉर्ट ड्रेसेस है या फिर यू आर प्रमोटिंग सॉफ्ट पोर्न, उनको ये बता दें कि सॉफ्ट पोर्न की दुनिया बहुत बड़ी होती है। आप जब अपने घर से, अपने चार दीवारी से बाहर निकलोगे तो आपको पता लगेगा कि आपने ही इसको अनदेखे में प्रमोट किया है। जब कोई बड़ा स्टार सॉफ्ट पॉर्न प्रमोट करे या फिर किसी जिम से बाहर निकले सूट पहन के, तो उस चीज़ को लाइक करके आपने ही हमें उस चीज़ के लिए प्रमोट किया है कि नहीं आप भी करिए, और उसके बाद आप लोग एक लिमिट के बाद ट्रोलिंग करने लगे, तो ये आपका नज़रिया है, मेरे हिसाब से ये है। हाँ, एकदम बिल्कुल सही कहा आपने, स्वाभिमानी होना बहुत सही है और आप स्वाभिमानी हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपकी चॉइस है। अगर मैं आपसे पूछूं कि फ्रीडम लड़कियों के लिए क्या है, तो आप इसको कैसे देखती हैं? फ्रीडम, आपके लिए फ्रीडम क्या है? मेरे लिए फ्रीडम तो बस यही है कि आपके पेरेंट्स आप पे भरोसा कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी कि आप अगर सही हैं तो आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। हम्म। और तीसरी बात है कि पहनावा जो होता है वो खुद के लिए होता है। हम कभी दूसरों को दिखाने के लिए नहीं पहनते। अगर मैं सुंदर, आज जैसे कि मैंने जो ड्रेस वेयर किया, तो मुझे पता है कि मैं इसमें आज सुंदर लगने वाली बिल्कुल हूँ, बिल्कुल। तो इसलिए मैंने पहना। नहीं नहीं, लेकिन आप तो हर ड्रेस में सुंदर लगती हैं। Oh my अब ये God. जितने लोग वो कहें, लेकिन आपने ब्लू कलर के टॉप में जो वो बनाई, रील बनाई है, चाहे ब्लैक कलर की स्लिम ड्रेस में रील बनाई है, आपके ऊपर हर चीज़ जचता है और शायद इसीलिए चलने की चालल बबनी आप हैं। जी। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं कि दूसरा जो गुण था स्वाभिमानी बहू के बाद, वो था खानदानी बबनी। तो खानदानी बबनी तो हमें पता है कि आप हैं स्टार्टिंग से, क्योंकि आपको लोगों ने क्यों पसंद किया? आपके हिसाब से क्या लगता है कि आपको लोगों ने क्यों पसंद किया इस शो के अंदर? इस शो में ना मैंने सभी की बहुत रिस्पेक्ट करी है, सभी की। और मेरा ऐसा है कि अगर मुझे कोई कुछ भी दे या नवाजे किसी भी चीज़ों से, तो मैं उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा दिल से एक्सेप्ट करती हूँ। बिल्कुल अगर बोलते हैं ना कि गरीब के घर में अगर आपको सूखा रोटी भी मिल जाए प्यार से, तो वो आप खा सकते हो। बिल्कुल। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही है कि अगर मुझे कोई प्यार से कुछ भी, मतलब प्यार से बोल दे, प्यार से कुछ कर दे, तो मैं उसकी हो जाती हूँ। मतलब मुझे क्योंकि होता है कि जैसे कि आपको प्यार नहीं मिलता है, ठीक है, और आपको कहीं से प्यार मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आप उसके लिए अपना अपना सब कुछ निछावर करने के लिए रेडी हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आपका एक साइड जो शायद किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया, मैं बता दूं, क्योंकि मैं उस टाइम नहीं देखता था, अब देख के आया हूँ कि खानदान की जो आपने, मतलब खानदानी बबनी का जो टैग जीता, उसके पीछे का रीज़न यही था, आपने पूरे शो में अपने परिवार की बातों को, अपने परिवार के उस संस्कृति को दिखाया कि बिहार कितना पोलाइटली बात करता है, उसके लिए धन्यवाद है आपका। थैंक यू तीसरा है लोकप्रिय बबनी। जी। तो क्या लगता है कि अब आप लोकप्रिय बबनी हैं या तब आप लोकप्रिय बबनी थी? मतलब आपके अंदर कौन कौन सी खूबी थी जो आपके हिसाब से लोकप्रिय बबनी बनाती है आपको? मुझे जहाँ तक लगता है कि उस टाइम भी लोग मुझे बहुत प्यार करते थे। टिकटॉक के टाइम में, मैं तो टिकटॉक जैसे बैन होने वाला था उसके कुछ टाइम पहले ही आई थी, ठीक है। उस टाइम भी लोगों ने बहुत प्यार दिया, और उसके बाद जब मैं इंस्टाग्राम में आई तो लोगों ने बहुत ज़्यादा दे दिया। अब इतना ज़्यादा दे दिया कि 1.4 मिलियन में मैं बैठ गई। बिल्कुल जी, बहुत तेजी से फॉलोवर्स बढ़े। बहुत ज़्यादा। ठीक, 1.4 मिलियन फॉलोवर्स हैं आपके, और आपको शायद ना बताओ लेकिन बेशुमार चैनल्स और इंस्टाग्राम आईडीज़ हैं जो कि आपके नाम से, जिनके लाख 2 लाख 5 लाख ओवरऑल जोड़े हैं, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जी बिल्कुल। ठीक है, तो अब हम आपके लिए गेम लाए हैं, हम आपको कुछ हैशटैग देंगे, आपको ये हैशटैग देना है अपनी को कंटेस्टेंट्स को। ठीक है। ठीक है, पहला हैशटैग है ड्रामा क्वीन।
ड्रामा क्वीन वनु द ग्रेट। वनु द ग्रेट। जी ये उस इंसिडेंट के लिए जिसके अंदर कुछ लेके आना था और वहां पे आपने ज्योतिका दिव्या साहू ने धक्का मार दिया और रोने लगी इस चक्कर में। हाँ इस चक्कर में। और उसके अलावा ड्रामा क्वीन उनको क्यों कहा गया वनु द ग्रेट को? पता नहीं क्यों सारे के सारे कंटेस्टेंट को ऐसे ही लगता था कि वो बहुत ड्रामा करती, क्योंकि वो बहुत मतलब जैसे मुझे टैग दिया गया कि बहुत रोंदू है, तो वो भी बहुत रोती थी कि तुम लोगों को मैं बर्दाश्त नहीं होती हूँ, तुम लोग मुझसे जलते हो, यही सब। तो कोई किसी से नहीं जलता है, सबको वहाँ पे लड़ना है, सबको वहाँ पे एकदम घोड़े के रेस के जैसा चलना है कि इससे आगे मैं जाऊंगी, उससे आगे मैं जाऊंगी, यही चल रहा था। तो सभी लड़ने आए थे ना वहाँ तो पे। ड्रामा क्वीन है वनु द ग्रेट, जिन्हें वंदना कुमारी के नाम से उस शो में था, और हाँ। अब तो 3.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं जी, उनके भी। जी। दूसरी है एक्सप्रेशन क्वीन, ये हैशटैग किसे देना चाहेंगी आप? किसे देना चाहूँगी? एकता को। एकता को वो एक्सप्रेशन क्वीन। हाँ वो बहुत अच्छा देती है। उसे डांस नहीं आता बट वो एक्सप्रेशन बहुत अच्छा देती है, और अभी पहले से तो और भी ज़्यादा अच्छा देती है वो। डांस नहीं करती हैं लेकिन भावुक बड़ा अच्छा कर देती हैं। बहुत अच्छा। अपने जो आजकल रील्स बना रही हैं सांस्कृतिक, मानना पड़ेगा। ठीक है, जी। दूसरा है सुंदरता की परी, हैशटैग सुंदरता की परी, दिव्या। दिव्या साहू। जी क्यों? क्योंकि वो सच में अगर वो सजती है तो वो वाकई बहुत सुंदर लगती है। बिल्कुल। और आप लोग एक टीम में थे, जी। कौन कौन था आपकी टीम में? आप, दिव्या साहू, चांदनी। नहीं चांदनी नहीं थी, मतलब अगर मैं दो पेयर की बात करूँ तो मैं और दिव्या को ही मानती हूँ, बाकी ग्रुप को मैं नहीं ऐड करती हूँ। और एक कई कई जगह पे आप लोगों को टीम मेंबर्स की तरह भी लड़ना होता था। जी। तो सबसे बेकार टीममेट आपके हिसाब से जिनको आप कभी जिंदगी में भी नहीं मिलना चाहेंगे उस 16 लड़कियों में से कौन होंगी वो 2 लड़कियां? मैं सच बताऊँ ना तो मेरे अंदर वो चीज़ नहीं है कि किसी से भी नहीं मिलना चाहूँगी। वो तो मुझे पता है, वो तो हमने देखा। अगर आप के अंदर वो नहीं होता तो आप जीतती नहीं शो, आप जीती हैं। लेकिन अगर ऐसे भी कहा जाए तो कोई 2 लड़कियों का नाम? दो लड़कियों का नाम, एक तो है सुमन है जो कि सुमन बहुत रूड प्रसाद। है। जी जो कि बहुत रूड रही हैं। और दूसरी नहीं, बस एक ही का नाम लूँगी। सुमन प्रसाद, मधु प्रसाद से कोई दिक्कत नहीं है आपको? नहीं वो बहुत प्यारी है। ठीक है। दूसरा है, अगर आप चलने की चाल बबुनी नहीं बनती तो आपके हिसाब से वो कौन होता जो आपकी जगह पे चलने की चाल बबुनी मैं दो बनती? को देखती हूँ, एक मेरी जो दोस्त है दिव्या, दिव्या साहू। और एक दूसरी एकता जो टैलेंट से जीत सकती थी। डांस उसको नहीं आता बट वो टैलेंट से जीत सकती है। यही दो को मैं दूंगी। स्ट्रेटेजी में कैसी थी एकता जी? बहुत अच्छी थी। बिल्कुल। संस्कारी बबुनी, जी हैशटैग संस्कारी बबुनी किसको देंगी आप? मैं खुद को दूंगी। खुद को देंगी? जी चलिए ठीक है, ये भी आपने ठीक कहा। दूसरा है राहुल जी, जिनके लिए आप 16 लड़कियां लड़ रही थी। जी। क्या प्रोग्राम के बाद उनका कभी डीएम आया कि नहीं चलो ज्योतिका जी अब आगे कंटिन्यू करते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है। और कैसे कैसे व्यक्ति हैं वो? बाय नेचर अच्छे हैं। हम्म। और बस मैं उनको उतना नहीं जानी, क्योंकि सच बताऊँ ना मैं लड़कों में बहुत कम इंटरेस्ट रखती हूँ। बातचीत मेरी बहुत कम होती है, क्योंकि आई नो कि मैं बहुत पहले मतलब मेरे बॉयज़ बहुत सर्कल थे, मतलब फ्रेंड सर्कल बहुत थे। बट जब मैं धीरे धीरे सोशल मीडिया में आई ना तो मुझे ऐसा लगने लगा कि लाइक इतना भी नहीं बात करना, मैं लोगों से बहुत कम बात करने ठीक है। लगी। अब मेरा सवाल ये था कि ये शो कितना स्क्रिप्टेड था और कितना रियलिटी, मतलब कि क्या ऑफ कैमरा आप जो आपकी ननद बनी थी वो, राहुल जी जो आपकी सास बनी थी, ये लोग ऑफ कैमरा मिलते थे या फिर जितना दिखाया गया सिर्फ उतना ही होता था? जितना दिखाया गया था बस उतना ही होता था। उतने टाइम के लिए ही मिलते थे? मिलते थे बस। उसमें से जो हमारी भाभी थी, भाभी जी, वो हम लोग के साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करती थी, आती थी सेट पे, मिलती थी, बातचीत होता था, खाते पीते थे बस। और ये शो शूट हुआ था गुजरात में? गुजरात। आप लोग यहाँ से गुजरात ले गए गए, जी। वहाँ पे आप लोगों को रखा गया जैसे कि बिग बॉस में रखा जाता है? हाँ खाना जी। आप लोगों को बनाना पड़ता था या आता था? नहीं नहीं नहीं, वहाँ पे बना के दिया जाता था। बना बनाया मिलता 18 था? घंटा तो शूट होता था, तो फिर बनाएगा कौन? अच्छा, 18 घंटे शूट होता था? जी। 18 घंटे कंटिन्यू? कंटिन्यू। तो कैसे कैसे होता था दिनचर्या, थोड़ा बताइए इस चीज़ को। ये जगह सुबह का 8 से 10 का कॉलिंग टाइम रहता था, सुबह का 4:30 बजे तक आपको छुट्टी मिलता था। तो बस आपको 3 से 4 घंटे सोने मिलते थे बस? बस। और जितनी लड़कियां थी शायद मैं कहा सब 20-21 साल की थी, उससे ज़्यादा ही कोई जी नहीं थी? बिल्कुल। हैशटैग स्वाभिमानी बबनी, ये किसको देना चाहेंगे अपने अलावा? स्वाभिमानी तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से उसमें तो स्वाभिमान किसी का था ही नहीं। किसी का नहीं था, एकमात्र ज्योतिका पासवान जी थी। जी। स्वाभिमान सच बता रही हूँ वहाँ पे, क्योंकि वो लोग गेम को गेम जैसा नहीं खेलते थे। जैसे होता है ना कि अरे यार आपको अपना अच्छा करना है। पर्सनल या जातिवाद ले जाया करता थे कभी? किस तरह की चीज़ें हुई? नहीं बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं हुई। चलिए ठीक है। हैशटैग धोखेबाज बबनी,
मेरे साथ धोखेबाजी अगर किसी ने किया है तो जिसने डिच कर दिया हो आपको, नहीं उस शो में, जो आपको लगा कि नहीं ये पासा गलत हो गया, नहीं, कभी नहीं हुआ? कभी नहीं हुआ। तब भी अगर देना पड़े तो किसको देंगी आप? हैशटैग धोखेबाज बोलने, अब एक को तो देना ही पड़ेगा। एक को देना पड़ेगा, किसको दूं मैं? मुझे किसी उतना कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है किसी को धोखेबाज देने के लिए, क्योंकि दूसरों लोगों के लिए धोखेबाज हो सकता है, पर मेरे लिए किसी ने धोखा दिया नहीं, तो मैं कैसे किसी को धोखा दे बताऊं? चलिए ठीक है, तो ये हमारा हैशटैग का सेक्शन था जिसके अंदर इन्होंने बताया। तो 5 लाख रुपए मिले ज्योतिका पासवान जी को आपको 2020 में। क्या ख्याल था कि पहला क्या चीज़ करना है और क्या आंसर ड्रीम पूरा किया था आपने उस 5 लाख रुपए से? हम लोग के पास कोई घर नहीं था, रेंटेड घर भी नहीं बोल सकते हैं, जैसे कि पापा जिस कंपनी में काम करते थे तो उनके थ्रू हम लोग को घर दिया गया था 2। तो मुझे ऐसा था कि मुझे अपना घर चाहिए अपने मम्मी पापा के लिए। तो आपने कर लिया? जी ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इमोशनल मोमेंट रहा होगा ये, हाँ। तो कैसे, मतलब क्या वर्ड्स थे माता पिता के और अब क्या वर्ड्स है कि बेटा अब तुम्हें कहाँ पे देखना है? मैं बताऊं तो सबसे पहले कि जब घर ले मतलब हम लोग को घर शिफ्ट कर दिया गया था, लाइक ओनर की डेथ हो चुकी थी और बहुत बुरी तरीके से हम लोग निकले थे। ऊपर ऐसा लग रहा था कि मूवी का सीन चल रहा है, ऊपर से छत निकल चुकी थी, पापा नीचे बैठे हुए थे, बारिश पूरा हो रहा था, सामान ऐसे बिखरे पड़े थे। मेरी मम्मी सिर्फ भगवान से मना रही थी, वो उनके शिव गुरु जी हैं, कि बस मेरे बच्चे हैं, किसी भी तरह बारिश रोक दो, हम लोग को जहाँ जाना है वहाँ बसा दो, फिर उसके बाद जो करना होगा कीजिएगा। तो जैसे तैसे हम लोग दूसरे घर में शिफ्ट हुए, तो उसी के बीच ना पापा को पैरालाइज हो गया। तो मेरे पापा को इसलिए पैरालाइज हुआ कि मेरे 4 बच्चे हैं, प्लस मेरे अंकल आंटी के भी बच्चे हैं, तो हम लोग पूरे टोटल 6 लोग हो गए, मम्मी पापा हो गए। तो हम ये छोटे से मकान में रेंटल के घर में कैसे रहेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा। तो मेरे पापा को वो बहुत हिट किया कि अब कैसे होगा, क्योंकि कमाने वाले तो कोई नहीं, बड़ी दीदी सब कोई पढ़ते थे, मैं भी, तो करेगा कौन? एक भैया जो थे वो भी पटना में पढ़ाई कर रहे थे, तो उनको वो जो शॉकिंग लगा ना, तो उनको पैरालाइज मारा ना, तो मुझे आज भी याद है कि वो आईसीयू पे भर्ती थे और उनको सिर्फ वो होता है ना कि आपको देख रहे हैं आपके पिता की क्या होगा, और मैं ऐसी अवस्था में हूँ, तो वो कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट करा था। तो मैं सच बताऊँ ना, तो नीम करोली बाबा को, मेरा एक फ्रेंड है, सुमेर नाम है, नैनीताल में। हाँ सुमेर नाम है उसका, मैं उसको बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। छत पे बैठी हुई थी और उसने कहा कि देख, तू बहुत अच्छी लड़की है, तू बहुत मेहनत करती है, तू बस भगवान पे भरोसा कर और तू देखना तेरा अच्छा ही होगा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो उसने एक पिक्चर मुझे भेजा नीम करोली बाबा का, तो मैंने जस्ट देखा और मैंने ना सूरज की तरफ देखा कि भगवान मुझे कुछ मत दो, बस मेरे मम्मी पापा के लिए एक घर दे दो। 15 दिन के अंदर जो लोन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि हम इंडस्ट्री के लोगों को लोन नहीं मिलता है, मतलब सोशल वाले इजीली नहीं मिलता नहीं है, मिलता। बिल्कुल, हाँ जी। मेरा लोन हुआ और जब लोन हुआ तो मैं नागपुर में थी, मैं एक शो कर रही थी, वो फैशन शो का था। तो मुझे तो पहले तो विश्वास नहीं हुआ, फिर मैं आई, मैंने किसी को नहीं बताया, मैंने अपने घर पापा को भी नहीं बताया, और जो भी अमाउंट थे मेरे, मैंने जो भी जुगाड़ रखा था, ब्रांड्स कर रखे थे, तो मैंने सोच लिया था कि अब तो घर लेना ही है। 15 दिन के अंदर रजिस्ट्री करवाई और मैंने अपने जब पापा को अपना चाबी दी, तो मेरे पापा की आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू थे। वो बहुत खुश हुए कि जो काम बेटा नहीं कर सकता वो बेटी ने किया। तो वो एक मोमेंट था मेरे जीवन का, और वो जीवन आजीवन मेरे दिल में रहेगा। और जो कहते हैं ना कि कोई इंसान मेहनत करके कुछ नहीं कर सकता, मैं उसकी एग्जाम्पल हूँ। मैंने मेहनत करके किया, और जिसे जो लगता है मुझे नहीं पता, ऊपर वाला बैठा है वो देखता है कि बच्चा क्या कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं मेहनत के तौर पे जब मैंने ये सवाल किया कि ज्योतिका पासवान या दिव्या साहू, तो एकता गुप्ता जी का पहला रिस्पॉन्स ये था कि वो बहुत ही मेहनती लड़की है, इसलिए ज्योतिका पासवान। निशु झा का भी कुछ सेम रिएक्शन था। तो मेरे मन में ये सरप्राइज था, मैं जानना चाह रहा था कि ऐसा क्या है जो मुझे ऑन कैमरा नहीं दिख रहा है ज्योतिका पासवान का, क्योंकि मैं भी उसी नज़र से देखता था जिस नज़र से सब देखते हैं। इनफैक्ट हर लड़का हर लड़की को, या जो इतनी बोल्ड हॉट सिजलिंग है, उसे इसी नज़र से देखेगा। चलिए ठीक है, तो उन सब लोगों का नज़रिया चेंज होगा इस पॉडकास्ट के बाद मेरे नज़र के साथ, क्योंकि जब हम धुंध का चश्मा उतारते हैं या गलत फहमी का चश्मा उतारते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें आती हैं। चलिए ठीक है, तो 5 लाख रुपए का इस तरह से आपने यूज़ किया जी और उसके बाद से अब मतलब गया में आप नहीं रहती हैं, आप प्रॉपर रहती हैं अपना वहाँ पे। आप जी। भोजपुरी बोल लेती हैं? हाँ थोड़ा बहुत तो बोल ही लेती हूँ। थोड़ा बहुत बोल लेती हैं? हाँ क्योंकि वर्डिंग समझ में आती है आपको अपने गानों की? हाँ समझ में आती है। ठीक है। आपको पहला ही ब्रेक दिया अरविंद अकेला कल्लू जी ने, हाँ
कैसे व्यक्ति हैं वो, क्योंकि पहला शूट हुआ आपका उनके साथ? बहुत डाउन टू अर्थ है, उनकी जितनी तारीफ करूँ बहुत कम है। अब मुझे नहीं पता कि एक्टर्स मतलब जो हमारे जो आर्टिस्ट हैं उनको कौन किस नज़र से देखता है, बट आपको मिलने के बाद पता चलता है कि वो इंसान कैसे है। डाउन टू अर्थ है, आपको फोर्स नहीं करेंगे कि आपको यही करना है, नहीं, आपके अंदर जो टैलेंट है आप वो उभारिए। मैं पीछे से बैक सपोर्टर हूँ। अगर आपको ये चीज़ पसंद नहीं आ रहा तो आप ये मत करो, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लो, थोड़ा कैमरा को फोकस करो। उन्होंने एज अ टीचर, एज अ गुरु समझाया है, तो मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। और सर बहुत अच्छे हैं, और थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी अपने गाने के लिए। और थैंक यू रहेगा अरविंद अकेला जी का हर उस फीमेल फेस की तरफ से, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके बारे में कहते हैं कि आपने राइटर के तौर पे उन्हें पहला मौका दिया। और ओठलाली जिस तरह से बज रहा है आप लोगों का, उम्मीद करूंगा कि इस तरह से ही बजते रहें और जी, आपके बैक बिल्कुल। टू बैक धमाल आते रहें। क्या आगे अगले 2026 में ऐसा क्या होने वाला है जो लोगों को नहीं पता है? थोड़ा बताइए कि अगले कहाँ कहाँ सॉन्ग किस किस के साथ आने वाले हैं। अभी तो फिलहाल सर के साथ ही 2-3 सॉन्ग हो रखे हैं, फिर बिल्कुल। अभी मतलब सोलो गाने बहुत सारे हो रखे हैं। मुझे ना आर्टिस्ट का तो मुझे नहीं पता, बट मुझे सोलो करने का बहुत मन है, मतलब अकेला करना, क्योंकि मुझे अपना टैलेंट दिखाना बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। हाँ लेकिन आपने अपना टैलेंट भरपूर दिखाया 13 एपिसोड्स में। जो एपिसोड उसके अंदर, सॉरी 52 एपिसोड थे, 52 एपिसोड्स में आपने सोलो सॉन्ग्स पे परफॉर्म किया है। जी बिल्कुल। तो उसके बाद स्टेज शो नहीं होते हैं, आप स्टेज शो में जाती नहीं हैं या फिर आप करना नहीं पसंद करती हैं? करना नहीं पसंद करती हूँ। करना नहीं, आते हैं और चॉइसेस। स्टेज शो पे लड़कियों से अजीब तरह की हरकत हो जाती है या अजीब तरह की बदतमीजी की जाती है, इस चक्कर में नहीं जाती हैं या कोई और रीज़न है? यही सारे रीज़न है। यही सारे रीज़न है। जी बिल्कुल। आपके हिसाब से इंडस्ट्री में अब जो लड़कियां आ रही हैं रील बनाकर, सिर्फ और सिर्फ रील बनाकर, और वो किसी भी बड़े ब्रांड के साथ दिख रही हैं एज अ फेस, एज अ बिग फेस, एज अ डेब्यू स्टार, और वो लड़कियां जो आपके साथ थी जैसे कि ज्योति ठाकुर, प्रिया रघुवंशी, वानू दी ग्रेट, दिव्या साहू, एकता गुप्ता, खुशी सिंह, श्वेता झा, ये सब वो लड़कियां हैं जो 10-12 हफ्ते उस शो में रही थी करीबन करीबन। जी। तो आपको लगता है कि ये गलत है आपके हिसाब से? रील पे फेमस होके किसी सॉन्ग में या किसी इंडस्ट्री को रूल करना आपके हिसाब से सही मैसेज जाता है हमारी इंडस्ट्री की तरफ से देखिए, दर्शकों के लिए? हाँ, मैं ये मानती हूँ कि अब रील बन गया है तो लोगों का टैलेंट, जो भी टैलेंट है, थोड़ा है ज़्यादा है, जो है, कम से कम वो अपना टैलेंट तो दिखा सक रही है। क्योंकि सही पहले बात के है। टाइम में ऐसा होता था कि बहुत सारे ऑडिशन देने पड़ते थे, पता नहीं रहता था कि कौन कहाँ ऑडिशन चल रहा है, क्या चल रहा है। आज रील, सोशल मीडिया की वजह से, सच बताओ ना, तो बहुतों का पेट भर रहा है। बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता है कि ये कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन कहीं ना कहीं आप जैसा उम्दा टैलेंट नहीं निकल के आ रहा है उस चक्कर में, तो आपको ये चीज़ तब भी सही लगती है? बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो गलत तरीके से फेस बन जा रही हैं किसी किसी बड़े सॉन्ग का, आपको पता ही होगा, आई बिलीव आपको पता होगा, जी बिल्कुल पता है। क्योंकि हमने आपकी और निशु झा की लड़ाई की चैट देखी है। अब वो रियल लड़ाई थी कि झूठ थी, वो निशु झा जी बता चुकी हैं, आप भी बताइएगा कि आपके हिसाब से ये चीज़ सही है? आपको लगता है कि नहीं ऑडिशंस होने चाहिए? हाँ, होने चाहिए। जैसे कि अगर मुझे कोई बोले कि 1 मिनट में आपको रोना है, तो मैं रो सकती हूँ। अगर एक मिनट में बोले कि आपको हंसना है तो मैं हंस सकती हूँ। टैलेंट यही होता है। बिल्कुल। तो तो मुझे आपके हिसाब से ऑडिशंस होने चाहिए, रील पर से उठा के नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल। कंट्रोवर्सी की बात करी जाए तो आपके कंट्रोवर्शियल बयान तो ऐसे कुछ ज़्यादा नहीं रहे हैं, बस कुछ लोगों को आपने गलत संदेश कर दिया था कि अगर मैं ढोड़ी दिखा के नाचती हूँ तो तुम भी ढोड़ी दिखा के नाचती हो, ये मैसेज था आपका जो कि हमने चैट में जूम करके पढ़ा। जी। तो क्या वो लड़ाई सच की थी या फिर सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट था? हाँ, वो पब्लिसिटी स्टंट था। पब्लिसिटी स्टंट क्योंकि था। हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, मतलब दी बहुत अच्छी हैं और उनके बच्चे भी बहुत प्यारे हैं। तो बस ऐसे ही था, बस भी हम लोग बस देख रहे थे कि किसका क्या रिस्पॉन्स है। और सबसे बड़ी बात है ना, मैं देखना चाह रही थी कि किसे कितना फ़र्क पड़ता है। हम्म। और सच बताओ ना, सबको बहुत फ़र्क पड़ा। यार तुम लोग दोनों क्या कर रही हो, ये गलत बात है। बहुत बहुत पब्लिक एंगेज हो गई। हाँ, बहुत ज़्यादा। दोबारा नहीं किया वो पब्लिसिटी स्टंट किसी और के साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे बुरा लगने लगा। क्योंकि जब आपको बुरा लगने लगता है तो फिर आप नहीं कर पाओगे कोई भी चीज़ हो। तो और मुझे बुरा शायद लगा। यही गुण आपको बनाता है स्वाभिमानी बबनी। जी बिल्कुल। चलिए ठीक है। फैशन वाली सॉन्ग किया आपने मास किंग के साथ, जो कि एक बहुत बड़े स्टार है। क्या उनका रियल नाम क्या है? मिराज? नहीं, आपने कौन कौन से सॉन्ग कर चुके हैं? मिनाज खान के साथ मैंने सॉन्ग किया है। रैप सॉन्ग का? हाँ, और सैमी ऑन द माइक, जेड बी, और उनका भैया का नाम है, जैसे पार्की प्रोडक्शन से उनका गाना चलता है तो मैं उनको पार्की ही नाम रखती हूँ। पार्की नाम रखती हैं, ठीक है। ये सारे रैप सॉन्ग्स जो होते हैं, ये आपको पसंद है या फिर बस ऐसे ही किए थे कुछ अलग करने की कोशिश? कुछ अलग करने की कोशिश।
कुछ अलग करने की कोशिश थी। अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि आप हैं बिहार से लेकिन आप रहते ही बंगाल में हैं, तो आपका फेवरेट फूड क्या है? क्योंकि जो गूगल पे इन्फॉर्मेशन दी है वो सब गलत है, हमें अपडेट करनी है। तो फेवरेट फूड क्या है आपका? मुझे पराठा भुजिया बहुत अच्छा लगता है, साथ में अचार। ये मेरा फेवरेट है। अगर मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड होती हूँ, मम्मी को बस बोलती हूँ, मुझे तबीयत खराब रही हो या फिर मैं टायर्ड रही हूँ, जो मेरी मम्मी पराठा और भुजिया और अचार दे देती, तो वो मेरा फेवरेट फूड है। उससे ज़्यादा तो मुझे आपको बनाना आता है? जी बिल्कुल आता है। पराठा, भुजिया, अचार? सब कुछ आता है खाना बनाने, नॉनवेज से लेके वेज सब आता है। ठीक है। कहा जाता है कि एक सबसे सक्सेसफुल वाइफ वो होती है जो पेट का रास्ता जानती है। जी बिल्कुल। बिल्कुल। जी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि किसके घर की बहू बनना है या फिर आपका करंट बॉयफ्रेंड कौन है, तो क्या आप वो कैमरे में बता पाएंगी? अब मैं नाम तो नहीं ले सकती हूँ, पर हाँ बनना तो चाहती हूँ। सिंगल नहीं है आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिंगल बिल्कुल नहीं बिल्कुल है? नहीं, हाइड रखती हूँ। क्योंकि आप अपने रिलेशन को जितना हाइड रखोगे वो रिलेशन उतना दूर तक मतलब जाएगा। और बंदा अगर आपका अच्छा रहा, भरोसेमंद रहा, तो खैर वो सोशल मीडिया में कभी ना कभी आ जाएगा। क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी भी चीज़ का प्रचार हो। ऑलरेडी मेरे रील्स का प्रचार हो रखा है, मेरे फैमिली का प्रचार हो रखा है, तो मैं नहीं चाहूँगी कि इस चीज़ का प्रचार हो रखे। तो जितने भी दर्शक हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करेंगे ज्योतिका पासवान का पॉडकास्ट देख के, वो अनसब्सक्राइब भी कर देंगे इस टाइम पे कि आप सिंगल नहीं हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर कल को मेरी शादी होगी, बिल्कुल। ठीक है, तो पति तो एक ही रहेगा ना, तो उसके बेसिक पे आप अगर मुझे अनफॉलो कर दीजिएगा तो ये तो बहुत बट गलत बात अब है। तक तो जितने लोगों के मन में एक आस थी, जो आपको रोज डीएम कर रहे थे, कितने डीएम आते हैं एक दिन में आई लव यू के? बहुत अगर आप आते, पूछें। मैं चेक नहीं करती, मेरे सर परेशान रहते हैं चेक मुझसे। नहीं करते? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके हिसाब से वो 3 कौन से लोग हैं जिन्हें आप कभी भविष्य में एज अ दोस्त या एज अ बॉयफ्रेंड मान सकती हैं, या फिर उनके लिए कोई चांसेस हैं, तो कौन होंगे वो 3 लोग इंडस्ट्री की बात करें? इंडस्ट्री में से? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं? बिल्कुल नहीं, मैं सभी की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और प्यार की नज़र से मैंने कभी किसी को नहीं कभी देखा। किसी को नहीं देखा? क्योंकि आप वो जो कैमरे में रहने वाले लोगों से प्यार नहीं कर सकते हो। आप उनसे प्यार कर सकते हो जिनके साथ आप बैठ सकते हो, जिनको आप सब बता सकते हो। क्योंकि सर लोग के पास इतना टाइम नहीं रहता आपके बातें सुनने का। हाँ बच्चा कैसी हो, क्या करो, ये सब। प्यार उसी से होता है जिससे इंसान प्यार करता है, बहुत ज़्यादा करता है, उसी को आई लव यू बोल सकता है। बिल्कुल। हर किसी को आई लव यू नहीं बोला जा सकता। तो बिल्कुल ये सही बात है यहाँ पे कि प्यार उसी से होता है जिसके साथ आपको समय बिताने का मौका मिले। जी। चलिए ठीक है। आपके फेवरेट एक्टर का नाम क्या है? अरविंद अकेला कल्लू। अरविंद अकेला कल्लू? जी। कोई भी 2 फिल्मों के नाम? उनके फिल्म तो मैंने नहीं देखा, उनके गाने मैं उनके गानों का मैंने रील बनते। सिंगिंग नहीं, मैंने एक्टर पूछा था। अच्छा सिंगर ने एक्टर पूछा, तो ठीक है। बॉलीवुड या बॉलीवुड? कहीं से भी, ऑल ओवर। नहीं, बॉलीवुड में मेरे कोई फेवरेट एक्टर नहीं है। भोजपुरी, हिंदी, साउथ, कहीं से भी? कंटेंट कंज्यूम ही नहीं करती हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं है? तो अगर मैं पूछूं कि आपके कोई भी 2 एक्टर जो कि आपने बताया भोजपुरी के, एक फीमेल एक मेल, कौन सी एक्टर एक्ट्रेस हैं आपको पसंद? मेरे को वैसे तो मतलब एक्टर में तो मैं बोलूँगी, मैं मूवी नहीं देखती हूँ, बट सर मेरे फेवरेट हैं अरविंद अरविंद अकेला अकेला कल्लू, कल्लू ठीक है। सर। एक्ट्रेस में? और एक्ट्रेस में रिंकू घोष मैम। रिंकू घोष मैम, विदाई। ये आपकी जज भी थी? जी। उन मुझे नहीं लगता कि उनके जैसा कोई हो सकता है। उन्होंने हम 16 लड़कियों को बच्चों के जैसा पाला है, वो पूरा 3 महीना। मेरा ख्याल रखने से लेकर खाने से लेकर सब कुछ, वो 16 लड़कियों को बहुत प्यार दिए। ठीक है। अगर मैं पूछूं प्रदीप आर चिंटू पांडे के बारे में एक लाइन, हैशटैग जो कि आप पहले बता चुके हैं, तो क्या एक लाइन में क्या कहना चाहेंगे? डाउन टू अर्थ है, डाउन टू अर्थ है, हैंडसम है, केयरिंग है। केयरिंग है। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं जो आपकी दूसरी जज थी रानी चटर्जी, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? दिल की बहुत साफ है और बहुत हंसती हैं। बहुत हंसती हैं? बहुत हंसती हैं। आपको हमारी इंडस्ट्री पे रूल किया है इतने सालों Yes. तक। ठीक है। फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन क्या है आपका? केदारनाथ। बिल्कुल, यहाँ पे सही जवाब दिया हुआ है, केदारनाथ। ठीक है। हॉबीज़ क्या क्या हैं आपकी? डांसिंग। बिल्कुल। सिंगिंग तो मुझे आती नहीं है, तो मैं इसका नाम नहीं ले सकती हूँ। डांसिंग मेरा सब मतलब मोस्ट। यहाँ पे एक हॉबी में दिया हुआ है स्लीपिंग। हाँ मैं सोती बहुत हूँ। ये एकदम सही है सही ये? बात है, एकदम सही बात है, मैं बहुत सोती हूँ। बहुत ज़्यादा सोती बहुत हैं। ज़्यादा सोती तो हूँ। शो कैसे मैनेज किया था आपने? बहुत मुश्किल से मैंने मैनेज किया। मुझे खुद पे यकीन नहीं था कि मैंने उसको कैसे मैनेज किया। पर वहाँ के जो भी कंटेस्टेंट थे, को कंटेस्टेंट, हाँ वो लोग बहुत मुझे कोऑपरेट करते थे, क्योंकि मैं बीमार बहुत रहती थी। ठीक है। ट्रैवलिंग आपको पसंद है, यहाँ पे लिखा हुआ है? पहले नहीं पसंद था, बट मुझे अब पसंद है। अब पसंद है? अब पसंद है, जब से मैं ये करने लगी हूँ, ज्योतिर्लिंग वगैरह करने लगी हूँ। ठीक है। एक और हॉबी दे रखी है जो आपने नहीं बताई, शॉपिंग पसंद है आपको? बहुत ज़्यादा। हर लड़की को शॉपिंग पसंद होता है, ऐसा सच में है? जी बिल्कुल। क्यों? ड्रेसेस बहुत अच्छे लगते हैं, नए नए कपड़े पहनना, खुद को मिरर में दिखना, यार मैं ये ड्रेस में कितनी सुंदर लग रही हूँ, तो शॉपिंग
लड़कियों को बहुत पसंद ठीक आता है। है। और यहाँ पे एक और आपकी हॉबी दे रखी है जो कि है ब्लॉगिंग, सही बात है? हाँ, अभी मुझे ब्लॉगिंग बहुत अच्छा लगता है। पहले नहीं अच्छा लगता, पहले लेंदी लगता था कि लेंदी यार लगता था, कितना मैं बकते रहूँ, हाय गाइस हाय गाइस, बट अब ऐसा लगता है कि नहीं, करना चाहिए करना कंटिन्यू, लोग चाहिए। प्यार करते हैं। प्यार करते, लोगों को भी देखना है ना कि मैं क्या कर रही हूँ दिन भर में, क्या नहीं कर रही हूँ। आपने एक इंटरव्यू में बताया कि आपको एल्बम नहीं करना है, आपको करना है टीवी सीरियल्स या फिर मूवीज, जी सही बात है? हाँ, और उसके ऑडिशंस तो होते नहीं है भोजपुरी में। बिल्कुल नहीं। तो अगर मैं कहूँ कि टीवी सीरियल्स और मूवीज वगैरह जो हैं भोजपुरी की, वो अब सिर्फ सिनेमा से हटकर रह गई हैं यूट्यूब पे। यूट्यूब पे, जी। किस तरह से देखती हैं आप इस चीज़ को? क्या ये चीज़ भोजपुरी का जो डाउनफॉल है, इस चीज़ को उठाने के लिए हमें कौन से 3 चीज़ चेंज करनी चाहिए? मुझे भी ये चीज़, सच में बताऊँ ना, मुझे भी ये चीज़ समझ में नहीं आया, क्योंकि मूवीज़ पहले पहले भी बहुत अच्छी बनती थी। और मुझे अब ऐसा लगता है कि मैं अभी कुछ कुछ हमारे घर में मूवीज़ चलते हैं, अमरपाली मैम की चलती है, काजल राघवानी मैम की चलती है, रानी एक्ट्रेस मैम, सभी की चलती है। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि पहले से और अच्छी हो गई है मूवी। बिल्कुल। एक मतलब एक फैमिली बैठ के देख सकता है, ठीक है। मैं मूवीज़ की टैगलाइन तो नहीं दे सकती, बट कुछ कुछ मूवीज़ जो होती है, जो जो मैं देखी हूँ थोड़ी थोड़ी, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छी मूवी है, फिल्मी मूवी है, मतलब फैमिली बैठ के देख सकता है, तो उसे थिएटर में आना चाहिए। जी मेरे हिसाब से ये है, आपने बिल्कुल सही कहा कि पहले से वल्गर जोक कम हो गए हैं। जी पहले के टाइम में आनंद मोहन जैसे एक्टर इतने एज वाले एक्टर को वन लाइन का वल्गर जोक दिया जाता था, अब वो चीज़ हट गई है, जी आइटम सॉन्ग्स हट गई हैं। इन मूवीज़ को थिएटर में होना चाहिए, जी। लेकिन बात वही है कि रिपीटेड कंटेंट बनता है। आपके हिसाब से लगता है कि भोजपुरी रिपीटेड कंटेंट पे काम करता है? अगर एक ने गा दिया कमरिया के ऊपर गाना, हाँ, तो सारे सिंगर, कमरिया के ऊपर ही गाना तो चलता इस है। चीज़ को चेंज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको क्या लगता है किन लोगों की है? राइटर लोगों की है। और सिंगर तो बस गाते हैं, हम्म, राइटर ही हैं जो और राइटर भी वही देखते हैं जो सोशल मीडिया में चलता है। तब भी आपके साथ नहीं लगता कि कुछ बड़े जो ब्रांड्स हैं, हम्म। जैसे कि पवन जी हो गए, खेसारी, नीलकमल जी, अंकुश राजा, इन लोगों को कुछ अलग करना चाहिए आपके हिसाब से? वैसे तो सर तो कर ही रहे हैं, पवन सर तो कर ही रहे हैं। पवन सर कर रहे हैं। हाँ कैसे देखती हैं उन्हें आप? पवन सिंह से मिली हैं आप? उनके इवेंट में थी? जी, मैं फर्स्ट टाइम उनसे मिली ना, तो मेरे पता नहीं क्यों मेरा ऐसा होता है कि जो बहुत बड़े होते हैं, मैं जब उनसे मिलती हूँ ना तो मैं बहुत भावुक हो जाती हूँ, क्योंकि उनसे मुझे सीखने को मिलेगा। ठीक है, गुरु से जब आपको सीखने को मिलेगा तो आप भावुक होंगे कि मैं जिन्हें बड़े पर्दे पे देखती थी, आज मैं उन्हें सामने देख रही हूँ, जी बिल्कुल। तो मैं उन्हें बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत ज़्यादा। ठीक है। रिंकू सिंह की बर्थडे पार्टी में आप थी, दोनों बार गेस्ट। क्या होता है वो बर्थडे पार्टी में, और ऐसा क्यों है कि वो बर्थडे पार्टी एक सेंसेशन होती है सबके लिए? क्या सिर्फ लड़कियां होती हैं वहाँ पे, लड़के भी होते हैं? लड़के बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते बहुत हैं। कम होते हैं, ठीक है। लड़कियां ज़्यादा होती हैं। हम्म। और सर की मैं बात करूँ तो वो पूरे पूरे सोशल मीडिया को चला रहे हैं, हमारी भोजपुरी के पूरे सोशल मीडिया को चला रहे आई एम मैनेज्ड बाय हैं, मैनेज बाय रिंकू रिंकू सिंह। सिंह। हाँ, और वो सच बताऊँ ना तो बहुत अच्छे इंसान है। हम्म। उनकी मतलब आप जितने भी सारे लड़कियों से बात करें, सब उनकी बहुत तारीफ करेंगे। बिल्कुल। वो ऐसा सोचते हैं ना कि किसी का भी पेट कटे ना, थोड़ा ही मिले पर मिले, बिल्कुल। तो इसके वजह से उनकी बहुत रिस्पेक्ट है। और उनका जब बर्थडे आता है तो हम लोग खुद ही बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि सारे सोशल मीडिया के लोग एक साथ मिलते हैं उस टाइम। ठीक है, हम अपने फ्रेंड से भी मिलते हैं, वहाँ पे हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, और जो लोग को नहीं जानते उनको जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम लोग रील से तो किसी को आँक नहीं सकते ना। तो वही एक मौका रहता है जहाँ पे हम लोग ओपन देखते हैं कि क्या है, कैसी है, नहीं है, तो गेट टुगेदर हो जाता है आप जी लोगों का। बिल्कुल। अच्छा, आपके जो को कंटेस्टेंट थे उनमें से मैं आपको उनके नाम बताऊंगा, आपको उनको हैशटैग नहीं देना है, आपको उनके बारे में उनकी कोई भी 3 खूबियां बतानी है, ठीक है, या फिर 3 अच्छाई या 3 बुराई। ठीक ठीक है? है। ज्योति ठाकुर, क्योंकि अभी तक आप उनसे नहीं बोल पाई होंगी शो में, अब बोलने का प्लेटफॉर्म यही है। बहुत ज़्यादा चंचल है, हम्म। बहुत बदमाश है, और प्यारी है। प्यारी है। ठीक है। प्रिया रघुवंशी जी। आ, उसकी बोली बहुत मीठी है, मतलब मीठी है, और बहुत गंभीर है। मीठी भी है, गंभीर भी है, और सोचती बहुत है। और इस टाइम पे तो बेस्ट सॉन्ग कर रही हैं, 1.4 मिलियन उनके भी फॉलोअर्स जी हैं। बिल्कुल। नेगेटिव नहीं बोलना है किसी के बारे में आपको। नहीं, अब मतलब मैं क्या बोलूँ, कोई मेरे साथ कितना भी बुरा कर देता है ना, तो मेरा नहीं, अच्छाई उसकी जो रहती है वही रह जाती ठीक है, अब देखता हूँ अगले नाम के बारे में आप क्या बोलती है। वानू द ग्रेट, वंदना कुमारी। है। खुद को लेकर तो वो लड़ती है, मतलब अपना टैलेंट किसी भी तरह उसको दिखाना है तो वो मैं बोल सकती हूँ टैलेंटेड डांसर बहुत वो अच्छी है। बिल्कुल। और जहाँ तक मेरा सवाल है, दिल की इतनी भी बुरी नहीं है जितना कहा जाता है। ठीक है। होता और है किसी किसी का कॉमेडियन भी ऐसा। एक नंबर है। एक नंबर है। अभी जो चल रहा है उनके बारे में सोशल मीडिया में, मनी मिराज जी के साथ, जी जी।
क्या लगता है कि वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है? अ, अगर एज अ फ्रेंड मैं बात करूं तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि जो निजी लाइफ होता है उसे निजी तक ही रखना अच्छा रहता है, क्योंकि क्या होता है ना, आई नो कि उस पर बहुत कुछ बीत रहा है, वही वो जान सकती है। पर क्या होता है ना कि जो तुम्हें ऐसा लगता है कि वो जो पब्लिक स्टैंड होता है कि पब्लिक तुम्हें सपोर्ट करे, तो पब्लिक तुम्हें बस कमेंट से सपोर्ट करी है, ठीक है, कुछ कुछ लोग आपके पास जाके, पर जो गहरा जो दर्द जो आपके अंदर है ना, वो कोई नहीं मतलब कोई उसका उपारण नहीं कर सकता। तो जो आपके अंदर है वो आप अपने तक रखो, भगवान तक बताओ, वही सुन सकते हैं। ये सोशल मीडिया में कोई नहीं सुन सकता, आपका कोई अच्छा नहीं कर सकता है, ऊपर वाला ही है जो आपका अच्छा कर सकता है। सही बात तो है। वो चीज़ नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। दिव्या साहू। मेरी बेस्ट फ्रेंड है, सो मतलब शो की बेस्ट फ्रेंड है, और बहुत ठीक है, इस केयरिंग क्वेश्चन है। को घुमा देते हैं। दिव्या साहू की कोई भी 3 बुराइयां जो आपको लगती है जो उनको चेंज करनी चाहिए? आ, वो जल्दी डिसीजन नहीं लेती है, ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरा? और दूसरा ये है कि उसे पता नहीं क्यों उसको रिश्ते निभाना नहीं आता, मतलब ठीक है। हाँ नहीं आता, मुझे ऐसा लगता है और उसके अंदर जो चलता है ना वो कभी बताती नहीं है। इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा दुख है, गुस्सा है, सब है, गुमसुम रहती हैं अपने आप बहुत में। ज़्यादा। ठीक है, एकता गुप्ता, इनकी भी 3 कमियां बतानी है आपको। बहुत बोलती है, बहुत ज़्यादा बोलती हैं, ठीक। बहुत ज़्यादा बोलती है, और यार उसके अंदर तो कोई कमी नहीं है। तब भी कोई और कमी? नहीं। डांस को एक टैलेंट हाँ, समझती हैं? डांस को एक कमी समझती है, उसको थोड़ा सा अभी धीरे धीरे तो वो कर ही रही है। लड़ गई थी आप लोगों से एपिसोड नंबर 35 में कि नहीं तुम लोग नाच, अब मैं नाचती हूँ तो वो एक टैलेंट है। जी बिल्कुल। चलिए, खुशी सिंह, ये भी आपकी कंटेस्टेंट थी या नहीं थी? थी, पर इनसे हमारा ज़्यादा नहीं था, ज़्यादा क्योंकि ये इंटरेक्शन नहीं था। दूसरे मतलब ये एकता की फ्रेंड थी, तो इनका इनसे ज़्यादा चलता था ठीक मेरा है, अब जो अगला नाम है वो सुन के शायद आप चौंकेंगी और शायद इनके बारे में इनकी कमियां अच्छे से बताएंगी। चांदनी सिंह। नाम। झगड़ेलू, ठीक है। बदमाश, हाँ, बड़बोल। बड़बोल। तो अब बात होती है चांदनी सिंह जी से। हाँ, दीदी से बात होती है, बहुत बोलती है आपके बारे में, बहुत अच्छा और बुरा दोनों बोला है। दोनों बोला है, ठीक दोनों है, बोला। मधु कश्यप। मधु कश्यप, हाँ वो झगड़ेली बहुत थी। वो 3 लोग जो थे, 4 लोग थे, बहुत झगड़ा करते। चांदनी, मधु, सुमन, चौथी वनु द ग्रेट। वनु द ग्रेट। ठीक है, तो मधु कश्यप के लिए क्या बोलना चाहेंगी? खराब तो नहीं बोलूँगी, बट वो बहुत मतलब अच्छी लड़की है वो। चलिए, ठीक है। आरती खुशी, एक लड़की थी, आपके साथी थी। आरती जो फर्स्ट राउंड में निकली, हम्म। वो तो 90 मतलब 19 साल की तो थी वो। उसे क्या मतलब 22-20 के बीच में खड़ा कर दिया गया। उसे खुद भी नहीं पता रहता था कि एक्चुअल में करना क्या है। डिसीजन कहाँ लेना? हाँ, कहाँ नहीं लेना है। ठीक है। हाँ, कि ठीक है, राजी की। प्रिया चौधरी। हाँ, वो सच में बहुत अच्छी लड़की है। उसके बारे में मैं बुराई नहीं कर सकती हूँ, ना ही मैं प्रिया सिंह के बारे में बुराई कर सकती हूँ। दोनों ही बहुत अच्छी है, दोनों शादीशुदा हो चुके, दोनों बच्चे, एक बच्चे की माँ हो चुकी है। तो अरे, कॉन्ग्रेचुलेशन। हमें ये पता नहीं था। जी। चलिए, बहुत कुछ जानने को मिला आपसे। ठीक है, तो ये था आपका मेम साहब नंबर 1 का जर्नी, जो कि ऑलमोस्ट 1 घंटे का एपिसोड हो चुका है। अब हम आपसे इंडस्ट्री की बात करेंगे। इंडस्ट्री की बात मतलब बहुत शॉर्ट में, जो कि हमारा रिवाज है। हम आपको 2 ऑप्शन देंगे, कोई भी एक चूज करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन है आपका बरखा पासवान या फिर निशु झा। बरखा पासवान या फिर निशु झा। दोनों के कोलैब आपने एक्सेप्ट किया, दोनों में से कोई एक चॉइस। निशु झा, निशु झा, रीजन? क्योंकि वो हम लोगों की बातें बहुत होती है, और दी बहुत अच्छी है। बरखा छोटी है तो उससे बहुत कम बातें होती है, बट वो भी बहुत प्यारी है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को आपको 2 लोगों का नाम दूंगा, कोई भी एक आपको चूज करना पड़ेगा। आप रील्स बनाती हैं और हम मतलब खुदा कसम बहुत बेहतरीन रील बनाती हैं। जी, इसके लिए मैं थैंक यू। आपकी तारीफ करना चाहूँगा, और मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप जिस तरह इग्नोर करती हैं कमेंट्स को, जी। ज़िंदगी भर करिएगा। जी। और भगवान करें कि आप 1.4 हैं, आपके जल्द 10.4 हों, और आप शायद बिग बॉस जैसे रोडीज स्प्लिट विला इन सब का ऑडिशन नहीं दिया आपने, या देना है अभी? देना है अभी। देना है। हाँ, मतलब फिजिकल हेल्थ अच्छी रहे पहले, उसके बाद देना है। बीच में थोड़ी हेल्दी हो गई थी आप, फिर जिम विम कर रही हैं, फिर स्लिम लग रही हैं, या फिर ऐसी ही थी आप? नहीं नहीं नहीं, मुझे ना नर्व की प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं 6 मंथ बेड पे थी। अच्छा। तो जो होता है मेडिसिन वगैरह, खाना रहता था, सोना रहता था, इसलिए फैल गई थी। इसके पीछे और कोई रीज़न नहीं था, बस यही रीज़न था। हमने वो सारे डाउट क्लियर कर दिए जो फैंस लोगों के थे, हम इनको उन तक पहुंचा देंगे, इसकी जी, टेंशन मत लीजिए। चलिए, ठीक है। तो आप रील्स बनाती हैं, और जिस तरह से आप रील्स बनाती हैं वो तो बेहतरीन है ही। 2 लोगों के नाम लूंगा, आपको कोई भी एक चूज करना पड़ेगा। पहला ही है रितेश पांडे या फिर समर सिंह।
समर सर। समर सिंह। रीजन? उनके गाने बहुत अच्छे होते हैं। गाने थोड़े ऑड होते हैं ऐसा नहीं बोलेंगे, बट उनके गाने में बीट होती है, और बीट का मतलब होता है डांस करना, और हम जैसी लड़कियां डांस ज़्यादा करती है तो समर सर। और जो आपने अभी रील बनाई उनके गानों पे, बलम हुआ के बलम, बलमुआ के बलम। इसलिए जिस तरह से नाचा है आपने रिंकू सिंह की पार्टी में इस गाने पे, आप सब लोगों ने, जी वो काबिले तारीफ है, और समर सिंह का जादू है वो। ठीक जी है। बिल्कुल। दूसरा है अरविंद अकेला कल्लू या फिर विजय चौहान। अरविंद अकेला कल्लू सर। रीजन? उनके गाने बहुत अच्छे होते हैं, वो अच्छे इंसान हैं। और तारीफ तो आप कर ही चुकी जी हैं। बिल्कुल। ठीक है। विजय चौहान के गानों पे भी आपने बड़ा अच्छा रील बनाया था, एगो मोर मजनुआ हमरा 1600 के साड़ी दे लेवा। हाँ सर भी बहुत अच्छे, मतलब सर के भी गाने बहुत अच्छे हैं, बट वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट जो होते हैं वो हैं ठीक है। अरविंद अकेला कल्लू सर। अंकुश राजा या फिर प्रमोद प्रेमी। अंकुश राजा। अंकुश राजा। हाँ उनके भी गाने अच्छे होते हैं। और कुछ उनके बारे में? वो स्मार्ट बहुत हैं। कौन से स्मार्ट है, राजा जी या अंकुश जी? अंकुश जी। अंकुश जी। हाँ। ठीक है। वैसे अंकुश राजा दोनों ही भाई साथ में आज तक काम करते हैं, और मैं अभी आपके आने से पहले अब मैं उनका एक एग्जांपल दे सकती हूँ, राम और लक्ष्मण। राम और लक्ष्मण। जी ठीक है। बिल्कुल। और अंकुश राजा जी का जो जोड़ी है उसमें घात है राजा, अंकुश जी का सॉन्ग है, और राजा जी ने अभी एक गाना किया है मुनवा के पापा, दोनों ही बेहतरीन। ठीक है। टुनटुन यादव या फिर गोलू गोल्ड। टुनटुन यादव। टुनटुन यादव क्योंकि आप रंगदार हैं इसलिए। हाँ मैं बोल सकती हूँ मैं रंगदार हूँ। आप रंगदार हैं। टुनटुन यादव जी रंगदारी के अलावा अगर लव सॉन्ग गाएंगे तो आपको क्या लगता है, बेहतर करेंगे? नहीं नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। चलिए ठीक है। धनंजय धड़कन सुनती हैं आप? नहीं सुना है आपने? इनका बलमा कदर न जाने बाली रे उमरिया का, इन्हीं का गाया हुआ सॉन्ग है। अच्छा। ठीक है। धनंजय धड़कन या फिर रोशन रोही। रोशन रोही। रोशन रोही। मगैया के सिंगर है ना। जी, तो उनका वो उनके गाने अच्छे लगते हैं, उनके काफ़ी सारे मैंने रील बना रखी है। ठीक है। चंदन चंचल या फिर अवधेश प्रेमी। चंदन चंचल, अवधेश प्रेमी। अवधेश प्रेमी जी। थोड़े वल्गर होते हैं, आपको ही लगता है इनके सॉन्ग? हाँ तो बट ऑप्शंस था ना, तो दोनों में से किसी एक को चुनना था, तो इसलिए दोनों ही वो थे। हाँ। चलिए ठीक है। खेसारी लाल यादव या पवन सिंह। यही टफ लेवल है। अगर देखा जाए तो दोनों ही अपने में बेस्ट हैं, दोनों ही बहुत टैलेंटेड हैं, और दोनों ही अपने दम पे इंडस्ट्री में हैं। ठीक है। और दोनों ही बॉलीवुड की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। बट एक को चुनना है तो जाहिर सी बात है हमारे पवन सर। पवन जी। जी। जी, मुझे पता था कि आप पवन जी को चुनेंगी क्योंकि आपकी रील्स पवन जी पे ही होती हैं। ठीक। विजय चौहान या फिर नीलकमल सिंह। नीलकमल सर। नीलकमल सिंह क्या पसंद है उनके गानों का? उनके गानों का सबसे अच्छा जो लगता है ना, क्वालिटी बहुत अच्छा रहता है। ठीक है। स्टैंडर्ड बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि जब आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो तो सबसे पहली बात आती है, फोकस गाने पे आती है, पर वीडियो की क्वालिटी और मतलब बैकग्राउंड वगैरह ये सब बहुत मायने रखता है, तो उनका ये है। और जो लाइनिंग होता है, पागल हुए प्यार, ये वाला जो है, तो उनका गाने का जो लय होता है वो बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल। और आपसे जो मैच करता है वो ये कि आप कुछ अलग करना चाहते हैं और नीलकमल जी कुछ अलग करने को देते हैं। जी। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, अब है मॉडल्स वगैरह। आप रील्स वगैरह देखती हैं और लोगों के नहीं देखती हैं? बहुत कम देखती हूँ, मुझे खुद को देखने से फुर्सत रहे तब तो मैं देखूँ। यामिनी सिंह या फिर सपना चौहान। यामिनी सिंह। यामिनी सिंह टॉल, उनकी हाइट, सिजलिंग, पर्सनैलिटी, वे ऑफ टॉकिंग, सब बोल्ड है। पूरा का पूरा वो बोल्ड है, तो मैं यामिनी सिंह नाम को बोलूँगी। ओके। कोमल सिंह या फिर डिम्पल सिंह। कोमल सिंह, क्योंकि डिम्पल मैम से मैं कभी मिली नहीं हूँ, और आप जब तक किसी से नहीं मिल सकते तो सही बात है। उनके बारे में कोमल सिंह जी से मिली हैं आप? हाँ जी, मैंने मिली। ठीक है। पसंद क्या है उनका आपको? काफ़ी सुंदर है वो। हाँ, सुंदरता अगर देखा जाए तो वो काफ़ी सुंदर है, और उनकी बोली बनारसी बहुत अच्छी है। ठीक है। पल्लवी गिरी या फिर सिसरी उत्तराखंडी। सृष्टि उत्तराखंडी मैम। रीजन? वो क्योंकि नीलकमल जी की मॉडल है इसलिए। नहीं, वो वाकई बहुत सुंदर है। उनकी वीडियोस, उनकी अदाएं बहुत अच्छी हैं। सही बात है। त्रिशाकर मधु या श्वेता महारा। त्रिशाकर मधु और श्वेता महारा, वो भी उत्तराखंड की है शायद। हाँ, और वो बहुत ही अच्छी, उनसे भी मैं मिली हुई हूँ सॉन्ग प्रमोशन में, तो वो भी बहुत प्यारी है। मानना पड़ेगा आपका जो सिलेक्शन है वो वाकई ही कुछ ना कुछ देख कर ही है, और श्वेता महारा जी, सिस्सी उत्तराखंडी जी परफेक्ट एग्जाम्पल है। जी बिल्कुल। ठीक है। माही श्रीवास्तव या रक्षा गुप्ता। रक्षा गुप्ता।
रीज़न? अच्छी लगती हैं मुझे। और कुछ इनके बारे में? नहीं, इनके बारे में ज़्यादा तो नहीं जानती, बट उनकी मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। हम्म। और जिस तरह की, जैसे आप है चलने की चालल बबुनी, उस तरह ही इन्होंने एक सॉन्ग किया, पगली दिखावे अगरबत्ती, वैसी अगरबत्ती। वाइफ हर लड़के को हाँ चाहिए। जी, बिल्कुल। ठीक है। चांदनी सिंह या फिर नीलम गिरी? नीलम मैम, नीलम मैम, रीज़न? क्योंकि वो सोलो गानों से ही बहुत आगे पॉपुलर हुई हैं। और और मैं बोल सकती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि अगर भोजपुरी में अगर मुझे करना रहे तो मैं नीलम मैम के जैसा करूँ, खुद के दम पे, क्योंकि उनके जितने गाने हैं उनका सोलो खुद का ही गाना है। ठीक है। अब आपके लिए ये कठिन परिश्रम हो गए, मात्र 7 लोगों के नाम है, आपको बताना होगा दोनों में से कोई एक ऑप्शन। ठीक है। अमरपाली दुबे या फिर अंजना सिंह? अमरपाली मैम, अमरपाली मैम, रीज़न? वो भी बहुत अच्छी हैं, वो भी डाउन टू अर्थ हैं, उनसे भी मैं मिली हूँ अभी जस्ट थोड़े दिन पहले। ठीक है। और उसके अलावा फिल्में वगैरह देखी हैं उनकी कभी? हाँ, उनकी फिल्में सच वाकई बहुत अच्छी होती हैं। क्या वो बेस्ट लगता है उनका? उनकी एक्टिंग जो होती है ना, जैसे कि इमोशनल जब सीन आता है तो वो पूरा, मतलब जो अंदर का जो रहता है ना, जो भी उनको दर्द दुख जो भी है पता नहीं, वो उभर के दिखता है। फैमिली के प्रति अगर प्यार है तो वो दिखता है, बिल्कुल। अगर उनको प्रेम के लिए प्यार है तो वो दिखता है। तो मैं बोल सकती हूँ कि एज अ परफेक्ट जो एक्टर होती है, एक्ट्रेस होती है, वो मैम है, आर्टिस्ट जिनको बोलते क्राइम पेट्रोल से वो मैडम आई हैं, हाँ। क्राइम पेट्रोल करे हैं उन्होंने, उसके बाद फिल्में, और कंट्रीब्यूशन जो है भोजपुरी में कमाल का। हैं। हाँ, मधु शर्मा या फिर काजल राघवानी? काजल राघवानी मैम। काजल राघवानी। हाँ, उनसे भी मैं मिली हुई हूँ। लंबी है, इनकी हाइट तो माशाल्लाह भगवान ने बहुत अच्छा दे रखा है, उतनी ही प्यारी है। और उनकी वॉइस जो है बहुत बच्चों की जैसी है और बहुत स्वीट है वो। ठीक है। रानी चटर्जी या फिर रिंकू घोष? रिंकू घोष मैम, इसमें रिंकू घोष? हाँ, अगर आप सारे पूरे पूरे जितने सारे मैमों का मैंने नाम लिया, अगर उसमें आपने सिर्फ एक का भी नाम लिए होते मैम का, तो मैं इनका ही नाम लेती हूँ। मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं मानती हूँ कि उस शो में उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। ठीक है। अक्षरा सिंह या मोनालिसा? अक्षरा मैम। अक्षरा मैम, काम के आधार पे देखा जाए या फिर ऐसे पर्सनल मिली है इसलिए? नहीं, पर्सनली कभी मैम मिली नहीं हूँ, बट मैम बहुत अच्छी है, मुंहफट है, जो है फ्रंट है, बैक नहीं। किसी की गलत बातें मैंने उनकी कभी नहीं सुनी है, और वो मुझे ऐसा लगता है कि वो टैलेंट की बहुत रिस्पेक्ट करती है। और हिम्मत के दम पे खड़ी हैं। जी बिल्कुल, बनना है तो उनके जैसा बनो, अमरपाली मैम के जैसा बनो। ऋचा दीक्षित या संजना पांडे? ऋचा दीक्षित। ऋचा दीक्षित, हाँ, उनकी शहर वीडियो के तितली। हाँ जी जी जी, उसके अलावा कोई मूवी वगैरह देखी उनकी? नहीं। फिलहाल मैं आपको कुछ लोगों के नाम दूंगा, आपको उन्हें हैशटैग देना है या फिर उनके बारे में कोई भी एक बात बतानी है। ठीक है। पहला है काजल कश्यप धनंजय धड़कन की जोड़ी को आप कैसे देखती हैं? काजल कश्यप और धनंजय धड़कन बैक टू बैक गाने कर रहे हैं अभी साथ में। कर तो रहे हैं, केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी है इनकी। इसके अलावा केमिस्ट्री बस अच्छी है तो इसके लिए। ठीक है। और धनंजय धड़कन जी इस समय पे कमाल काम कर रहे हैं। अभी एक इनका सॉन्ग आया है सोने की सिकड़ी। ठीक है। आपने कहा अवधेश प्रेमी और मुस्कान जायसवाल की जोड़ी को आप कैसे देखती हैं? वो भी अच्छे काम कर रहे हैं, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी जो भी पर्सनली मुझे तो नहीं पता है, बट जो मैं जिस तरीके से मैं देखती हूँ या प्रमोशन वगैरह उनके गाने का आते तो मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। और अंकुश राजा जी और गौरी सुबह करके जो नई मॉडल आई हैं, इन जोड़ी को आप हैशटैग में क्या हैशटैग देना चाहेंगी? और प्यारे हैं, दोनों प्यारे लगते हैं गाने में। ठीक है। समर सिंह और एंजल लिजा की जोड़ी है एक, उस जोड़ी को आप क्या नाम देना चाहेंगी? उन दोनों को जोड़ी का नाम मैं क्या दूंगी, मतलब सर को तो देख के बोल्डनेस ही नज़र आता है मुझे, क्योंकि सर काफ़ी बोल्ड हैं। ठीक है। एक लास्ट और सबसे हॉट एंड सिजलिंग जोड़ी अभी भोजपुरी में आई है, वो है अरविंद अकेला कल्लू और ज्योतिका पासवान। इस जोड़ी को क्या हैशटैग देना चाहेंगी आप? ये भगवान, इस जोड़ी को मैं क्या, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो परफेक्ट मैच बोल सकती हूँ। परफेक्ट मैच बोल सकती हैं। तो ज्योतिका पासवान एक ऐसा पिलर है, जो पिलर हर उस लड़की को इंडिकेट करता है कि नहीं तुम कुछ कर सकती हो, जिसके घर में कभी उस पर टॉन्ट कसे हो या ताने कसे गए हो। तो उन अपार लड़कियों के लिए, जिनके लिए अब इस तरह के प्लेटफॉर्म रियलिटी शोज बंद हो गए हैं, उनके लिए आप एक मैसेज क्या देना चाहेंगी? कि अपने टैलेंट को कभी हाइड मत करो। आपके अंदर जो भी टैलेंट है, पढ़ाई से लेकर हो या फिर जॉब से लेकर हो या फिर सोशल मीडिया से, आप अपने टैलेंट को निखारो, क्योंकि ये अगर आप इसे दबा दोगे ना तो शायद जीवन भर आपको पछताना पड़े। और मैं नहीं चाहती हूँ कि ऐसी कोई भी लड़कियां हों जो पछताए। जो फैमिली बैकग्राउंड देखना सबको बहुत ज़रूरी होता है, फैमिली देखना सबको ज़रूरी होता है, बट मम्मी पापा मान जाते हैं। जैसे कोई लव मैरिज कर रहा है तो मम्मी पापा नहीं मानेंगे, मम्मी पापा सबके मानते हैं। तो इस करियर में भी मम्मी पापा सबके मानते हैं, थोड़ा उनको समझाना पड़ता है। ठीक है। एक मैसेज उन लोगों के लिए जो लोग
ट्रोलिंग और रोस्टिंग करके आगे बढ़ते हैं या किसी को गालियाँ देकर आगे बढ़ते हैं, उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? अगर आपका इससे पेट चल रहा है तो आप करिए। जैसे हमारा टैलेंट है डांस, आपका टैलेंट है रोस्ट करना, तो आप करिए। अगर आपको उससे खुशी मिलती है तो आप बेशक कीजिए। हम आपको सपोर्ट नहीं कर सकते, सीधी बात है। ठीक है, ज्योतिका पासवान जी, अपने कैरेक्टर के बारे में कोई भी 5 वर्ड्स जो किसी को पता ना हो। पता ना हो। मेरा सोशल मीडिया के बाद अगर मैं अपना खुद का देखूं, हाँ, ठीक है। ठीक है, मैं खुद का अपना देखूं तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ और मैं प्यार की बहुत भूखी हूँ। मुझे प्यार बहुत पसंद है कि लाइक जैसे मेरे मम्मी पापा भाई बहन मुझे प्यार करते हैं, तो मैं चाहती हूँ मेरे जीवन में जो आए वो मुझे बहुत प्यार करे। और मुझे ट्रस्ट इशू बहुत होते हैं। हाँ, मेरे दोस्त बहुत कम हैं, ठीक है, तो मैं दोस्त जल्दी बनाती नहीं हूँ। ये मेरा पॉइंट है, क्योंकि मैं ट्रस्ट नहीं कर पाती हूँ कि वो इंसान कैसा है। अगर वो इंसान मुझे बहुत अच्छा लगा तो मेरा सब कुछ उस पर समर्पण है, और अगर नहीं है तो फिर मैं उसे नहीं जानती। ठीक है, तो ये जो लास्ट क्वेश्चन था ये सिर्फ इसलिए था कि बहुत सारे लोगों की शिकायत थी कि ज्योतिका पासवान जी को सपोर्ट करना सही नहीं है। तो आप लोग जब ये पॉडकास्ट देखेंगे, ये सिर्फ महज एक शुरुआत है ज्योतिका पासवान जी के साथ, क्योंकि हमने अभी इनको ऑब्जर्व करने में बहुत कम समय दिया है और उम्मीद करते हैं कि हम इस पॉडकास्ट के बाद एक फुल पॉडकास्ट लेके आएंगे इनके साथ में। जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम राउंड द टेबल लाएंगे। राउंड द टेबल में इनके साथ साथ इनकी कुछ को कंटेस्टेंट भी होंगी जो कि हमारी गेस्ट रह चुकी हैं और कुछ रहने वाली हैं, हम नाम रिवील नहीं कर सकते। तो बताना चाहूँगा कि ज्योतिका पासवान जी की लाइफ या उनके ऊपर कमेंट करने से पहले आपको जांचना पड़ेगा इनका पास्ट और उस पास्ट में हुई उनके साथ की वो वारदातें या फिर वो सुनहरे पल जो सिर्फ इन्होंने जिए हैं और उस जगह पर रहे हैं। आप लोगों से अगर कह दिया जाए कि आप 10 दिन के लिए अपने माता पिता से दूर रहिए और अपने ही रंग रूप में रहिए, चिड़चिड़े ना होइए, तो शायद आप लोग ना रह पाएँ, लेकिन आप रही हैं। धन्यवाद करना चाहूँगा मैं आप। तो ज्योतिका पासवान जी, आप हैं भोजपुरी इंडस्ट्री से और भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि अगर आपकी लड़की इंडस्ट्री में गई या किसी रील में या किसी एल्बम में काम कर लिया, फिल्म में काम कर लिया, तो आपकी लड़की से कोई शादी नहीं करेगा या आपकी लड़की की वो वैल्यू नहीं रहेगी, इज्जत। लड़कियों की शादी नहीं होती है जो इंडस्ट्री से बाहर जाती हैं अपने काम के बाद, लड़कों की शादी हो जाती है। तो क्या ये चीज़ सही है आपके हिसाब से? किस तरह देखती हैं आप इस चीज़ को? नहीं, मैं इसे सही नहीं देखती हूँ। अगर दोनों मतलब लड़कों को अगर फ्रीडम है तो लड़कियों को भी फ्रीडम है। सबसे बड़ी बात होती है कि उनको इसलिए आंका नहीं जाता है कि उनको ऐसा लगता है कि ये अगर ये काम कर रही है तो ये गलती कर रही है, ये सही नहीं कर सकती है। ये जो ट्रस्ट इशू होता है ना, ये बहुत ही बेकार होता है। आज मैं इंडस्ट्री में आई हूँ ना, मैं सच बता रही हूँ, मुझे ऐसा कभी कभी बहुत डर लगता है कि, और मैं अपनी दीदी लोगों को भी बोलती हूँ कि दीदी यार, मैं इंडस्ट्री ज्वाइन कर लूँ, अगर मेरे से कोई शादी नहीं करेगा, मेरे से कोई प्यार नहीं करेगा, तो फिर मैं कैसे रहूँगी। तो उनको वो तो अपने तरफ से सपोर्ट करते ही हैं, ऐसा नहीं बोलूँगी, बट जो दिल के अंदर जो है ना, उस चीज़ को लेकर मुझे थोड़ा सा, मैं क्या, हर लड़कियों को ही ऐसा लगता है कि यार मेरे जीवन से खिलवाड़ ना हो जाए, क्योंकि ये यहाँ तो मैं बस अपना टैलेंट दिखा रही हूँ, दिल दिमाग सब कुछ कहीं और है। तो ये होता है, ये मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों को बहुत प्रॉब्लम होती है। मतलब जितने समय तक आपके चेहरे पे ग्लो रहेगा उतने समय तक आप इंडस्ट्री में काम करेंगी, लेकिन उसके बाद एक सहारे की ज़रूरत होती है जो कि हस्बैंड, आपका लाइफ पार्टनर होता है, और वो इनसिक्योरिटी लड़कियों में रहती है अगर वो इंडस्ट्री में काम करते। बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने, इसके लिए धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आपने मुझे इनवाइट किया है और यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और प्लीज़ 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 इनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इनके पॉडकास्ट को देखिए। इनके पॉडकास्ट बहुत अच्छे होते हैं, दिल से होते हैं, दिमाग से भी होते हैं। तो इनके पॉडकास्ट को प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जैसा कि आपने बताया कि ज्योतिका पासवान जी थी, ये मैं बताना चाहूँगा कि ज्योतिका पासवान जी उन लड़कियों में से हैं जिन लड़कियों के फैमिली सपोर्ट होते हैं और वो उस सपोर्ट पे खड़े उतरती हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जी गंगा का, जिन्होंने आपको ये प्लेटफॉर्म दिया और मैं 100 लड़कियों को प्लेटफॉर्म दिया, आप लोगों को जीवन की दिशा दी है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हर उस व्यक्ति का जिन्होंने इनको वोट किया और मेम साहब नंबर 1 बनाया, चलने की चाल बबुनी। उम्मीद करूंगा कि ज्योतिका पासवान जी से दिए हुए इस छोटे से पॉडकास्ट में आपको बहुत से मैसेज मिलेंगे और बहुत से डाउट क्लियर हो गए होंगे। आपके जो सवाल हों वो नेक्स्ट टाइम के लिए प्लीज़ हमें कमेंट में बता दीजिएगा। देखते रहिएगा द बिहार विजन पॉडकास्ट। धन्यवाद।